तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ एक 19 साल के म्यूजिशियन रैपर। हम गाना बतावा काहे हमसे दुख पावा डू तोरे ली जो गुंडा बाटे हमरे लीबा। हाँ जी हरियाणा के छोरे रे दयाल पक्की यारी से ऐसे जो चाचा लागे ठाटी बर्दी डाली से। करियर ग्रोथ कैसी है रैपिंग इंडस्ट्री में? बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग जनरेशन के कंपटीशन rap बहुत आ ज्यादा रहे है। हैं, रैप कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बट वो वाली ग्रोथ नहीं मिलती है। एक दो लोग सर वो इस वजह से हो जाता है, लाइक जैसे ना एक ईंट उठाओ, मम्मी बोलती है नहीं एक ईंट उठाओ तो 100 रैपर निकलते। और रैपिंग इंडस्ट्री में आपने कभी सुना है कि कोई किसी के साथ गलत हुआ हो, ऐसा कोई केस? कोई फेवरेट स्टार जिसके साथ आप कोलैब करना चाहो, आपको लगे कि यार फ्यूचर सर में करना है ना सर, करना करना है सर। हिमांशु जी का नाम बहुत बार अब ऐसा करो, हिमांशु जी को बुला ही लेते हैं। लाइक तेरा लिखारी एंड हिमांशु लिखारी। अरे इनके 93 90 ऐसे करके आते थे। 90 की स्कोर रहती थी इनकी। सिक्स तक हम फर्स्ट ही आते रहे हैं। जैसे फर्स्ट मेरी मैं नहीं आता था सर, मैं नहीं आता मैं था, 6 मेरे को तक तो पता फर्स्ट ही। आपके बोर्ड अगर इनके एपिक में तो आपके बोर्ड मेरे भी नहीं है इसके पास, बस इसकी मेरी आर्ट्स है, इसकी कॉमर्स। है। हाँ बस ऐसा। अच्छे मार्क्स अच्छे हैं। तो बड़े हमारे आए होते तो हमारे घर वाले तो पेड़े बांध रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिट एंड चैट। माय नेम इज मनीष बंसल एंड ही इज अंकित बंसल। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ एक 19 साल के म्यूजिशियन रैपर हैं। उनका नाम है तेरा लिखारी और उनका असली नाम है लकी। तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, कैसे रैपिंग उन्होंने स्टार्ट करी, कैसे वो म्यूजिशियन बने। सो वेलकम लकी जी, आपका हमारे शो में। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है पॉडकास्ट। तो आपका ये पहला पॉडकास्ट है? यस यस पहला। चलो आज हम आपसे बातें करेंगे आपके करियर के बारे में, बिहाइंड द सीन्स जो स्ट्रगल आपका अभी तक किसी ने नहीं देखा। सबने तेरा लिखारी को वीडियोस में रैप करते हुए सुना है। हम वो बातें सुनना चाहेंगे जो रैप में अभी तक आई नहीं है। आपका जो हसल है वो सुनना चाहेंगे आज आपसे। तो आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने एक रैपर बनना ही क्यों सिलेक्ट किया इतनी छोटी उम्र में? सर लाइक वैसे तो मतलब ऐसे करते रहते थे हम, जैसे स्ट्रीट्स में देख लिया, वीडियोस वगैरह में देख लिया, फिर एक दिन देखते देखते ऐसे अच्छा लगा कि यार शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो या बस ऐसे ही करके मैंने एक बार लिखना शुरू किया। लिखते लिखते पहले शायरी से लिखते थे, फिर उसके बाद एक दिन म्यूजिक के साथ इसको कंबाइन करके देखा तो कुछ अच्छा मिला। फिर उसके बाद से ऐसे एज ए रैपर चलने लगे। किसको देख के आप इंस्पायर हुए? कौन आपके रोल सर मॉडल वैसे है? तो हमारे स्कूल में मतलब मेरा एक दोस्त था हिमांशु लिखारी, तो हिमांशु लिखारी, हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनके साथ वैसे तो पहले मतलब अच्छी फ्रेंडशिप थी। हम्म। उन्होंने मैडम को एक बार रैप सुनाया था, उसमें अपना नाम हाँ। वगैरह डाला था। हम्म। तो बस वैसे ही फिर उससे थोड़ा हुआ मेरे को भी कि हाँ भी कर रहा अपना नाम भी ऐसे करेंगे। फिर ऐसे करते करते थोड़ा सा शुरुआत करी। हाँ। और उसके बाद फिर सबसे पहली शायरी कौन सी लिखी थी आपने? सर वैसे तो बहुत लिखी है अब, बट जो आपके करीबी हो, जो ऐसा लगे कि चीर के चली जाएगी। ऐसी तो सर बहुत सारी होती हैं। बाकी वैसे अगर सुनाना चाहे तो पंजाबी में हो जाती है। जरूर जरूर एक। ते ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ बैठा वां मैं ਉਹਦੇ ਲਈ फरियाद करांगा। इस पे रैप बनाया था कभी? नहीं वैसे तो सैड वगैरह रैप नहीं बनाता था वो, ऐसे ही मतलब ऐसा कोई हार्ट ब्रेक तो हुआ नहीं कि हाँ भी इसकी वजह से वैसे कोई ऐसा सीरियस कंडीशन नहीं थी कि मैं हार्ट ब्रेक रैप बनाऊं। तो मुझे ये जानना है आपका नाम तेरा लिखारी कैसे पड़ा? बस ऐसे ही, जैसे अब अपना नाम तो पसंद ही था कि किसी की जुबान से सुनना ही है। हाँ। तो जब वीडियो वगैरह डालनी शुरू करी हाँ। तो सोचा कि कुछ ऐसा नाम रखे जो हर एक की जुबान पे चढ़ जाए। तो बस इसीलिए कि तेरा लिखारी आपका लिखारी। जैसे जैसे हिमांशु लिखारी है, हाँ जी। उन्हीं की तरह लिया आपने भी अपना नाम? नहीं उससे थोड़ा सा डिफरेंट ही था कि हाँ भी लोगों को अपना सा फील हो, इसीलिए कि जब कोई आपस में बात करे तो लोग बोले कि हाँ भी यार तेरा लिखारी का गाना सुना, इसलिए ऐसा तो नाम आपने नाम खुद रखा है, आपको किसी ने नाम नहीं, दिया? खुद ही रखा था। अच्छा। ओके। जो आपने शायरी करी अभी, ये अभी आपने बोला कि मैं सैड अभी करता नहीं हूँ, पर ये सैड वर्जन की तरफ कैसे जा रहे हो आप? नहीं ये बस वैसे ही कभी कभार हसल की तरफ देख के, Okay. कुछ पोइट्स को पढ़ के, जैसे तजम्मल कलीम साहब, जॉन एलिया साहब, इन सबको देख के थोड़ा सा वैसे मन जाता था शायरी की तरफ, तो इसलिए। फेवरेट शायर कौन से आपके? जॉन आलिया है तो जॉन एलिया साहब तो वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, सभी के ही हैं, यंग बाकी जनरेशन वैसे और तो तजम्मल कलीम साहब को ज्यादा सुनता हूँ, ओके। पढ़ता हूँ। उनकी एक बुक भी लिखी थी मैंने। उनकी कोई फेवरेट अगर कोई शायरी सुनाना चाहो? सर वैसे तो ऐसे मतलब याद तो नहीं रहती। तो फेवरेट बुक कौन सी है? चलो आप उनकी ये बताइए। सर उनकी थी कमाल करते हो बादशाह, अच्छा। ब्लू कलर के प्रिंट पे बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी शायरी उसमें लिखी हुई है। बेस्ट ऑफ द जो सारी
एक एक चुन चुन के उसमें से लिखी हुई है, बहुत अच्छी है। मतलब अगर किसी को म्यूजिशियन बनना है, रैपर बनना है, तो आपको काफी बुक्स के साथ जाना पड़ेगा, बुक्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, शायरीज को पढ़ना पड़ेगा, क्या ये सच है? सर ऐसा जरूरी नहीं होता, लाइक जैसे अब आपको स्टार्ट करना ही है इसमें से, पहले आप अपने पहले जैसे मैंने किया, मैं वैसे बताता हूँ कि मैं पहले शायरी लिखता था। अच्छा। फिर वहां से जब राइटिंग्स जोड़नी शुरू करी, लास्ट लास्ट वर्ड जोड़ने शुरू करी, फिर वहां से करते करते फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते एक पूरा रैप बना। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि जैसे हम वहाँ करेंगे तो पहले एक बार शायरी लिखना जरूरी है, हाँ। फिर उसके बाद ऐसे सीधा रैप में कदम नहीं डालना चाहिए, हाँ। थोड़ा बहुत लिखते रहो ताकि एक हैबिटेट बन जाए, फिर उसके बाद से आगे खुद ही गाड़ी चल पड़ती है। म्यूजिक कैसे जुड़ा इसके साथ, शायरी के ठीक साथ? है सर, ऐसे ही इसके पीछे एक कहानी है, हाँ, लाइक हाँ। मैं जब 10th में था, हाँ। मेरे बोर्ड्स के पेपर चल रहे थे, ठीक है। मैं ट्यूशन वगैरह जाता था। हाँ। अब लाइक हम बैठे हुए थे छत पे, हाँ। धूप सेक रहे थे, आराम से मैं मैथ का काम करना, हाँ। बोर हो गया था। फिर उसके बाद ऐसे कुछ लिख रहा था, तो लिखते लिखते ना एक पूरा वो ऐसे 4-5 पैरों का बन गया पैराग्राफ। फिर उसके बाद मैंने एक फोन में से बीट लगाई, ऐसे ही बस ऐसे ही, कि कुछ माइंड में आया नहीं, बस ऐसे कोई भी फ्री बीट, रैंडम बीट लगाई, रैंडमली बीट लगा दी। फिर उसके बाद करते गए, उस पे जब गाने को एक बार ऐसे स्पीड किया तो उसके साथ फिट भी बैठ गया बीपीएम के साथ। तो फिर जब मेरे को भी अच्छा लगा, फिर मैंने रात को वीडियो बनाई ऐसे ऐसे करके, तो फिर आगे से वीडियो चलाना शुरू किया। अभी आपका कोई सॉन्ग आप ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो या आने वाला है किसी के साथ सर कोलैब? क्लैब वगैरह तो अभी है, लाइक मोस्टली गाने जो मेरे होते हैं वो हिमांशु के साथ ही होते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी थोड़े बहुत हैं लोग, उनके साथ करूंगा आगे भी, तो बस इनके साथ ही है, 2-4 लोग ही हैं जिनके साथ करूंगा। अब हरियाणवी में भी करते हैं ना? हाँ जी, अब हरियाणवी में भी रैप करते हाँ हैं, जी, मैंने हरियाणा सुना में भी था आवे आपका। हैं। हाँ हरियाणवी आवे। हाँ जी आवे हैं। चलो फिर तो बढ़िया, फिर तो आप दोनों में करते हो, पंजाबी हाँ, हरियाणवी दोनों। इन्होंने इन्होंने 5 लैंग्वेजेस में रैप करते हैं, एक कौन-कौन सॉन्ग सी? को 5 सर लैंग्वेजेस एक में। भोजपुरी, इंग्लिश, पंजाबी, मेनली हरियाणवी और साथ में हिंदी। मैं इंटरेस्टेड हूँ भोजपुरी में, मैं टू बी जेन्युइन बताऊं, हाँ जी। क्योंकि उसमें अभी तक इतना रैप का सुना नहीं जाता जितना हरियाणा में सुना जाता है, पंजाब में सुना जाता है, बॉलीवुड में भी आ गया, हिंदी सुना जाता है। पर जो भोजपुरी लैंग्वेज है, क्योंकि अभी देखा जाता है क्योंकि उनके सॉन्ग्स काफी मिलियंस बिलियंस में जाते हैं और लोग पसंद करते हैं, तो अगर उसकी जो आप रैप, वो कैसे आपने स्टार्ट करा कि मैं इस अरे लैंग्वेज में बस जा ऐसे ही सकता हूँ? लाइक हमारे ना जो कैसे बताए, अब जैसे लाइक नेबर्स होते हैं ना, हाँ। उनमें से थोड़े 2-4 थे। हाँ। अब जैसे उनके साथ तो रोज ही उठना बैठना था, तो वो बोलते थे, थोड़ा बोल बोल के सुन सुन के थोड़ा सा थोड़ा अपने आप को भी आ गया कि हाँ भी एक बार ट्राई करते हैं। तो बस ऐसे ही मजाक मजाक, एक आर्टिस्ट है यंग सामी, वो भी ऐसे करते हैं लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो रैप करते थे। तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, बस ऐसे ही फिर करके एक बार शुरू किया, फिर लिख दिए थे 4-4 बार्स लिखे थे सर के, 5 लैंग्वेज का एक रील बना दी फिर उसके बाद। जैसे अभी आपकी एज 19 ईयर है, सिर्फ 19 साल के, तो आपका स्टडी के साथ क्या रिलेशन? अभी स्टडी स्टडी वगैरह क्या? वगैरह सब ठीक ठाक ही था, इतना मैं अच्छा नहीं कहूंगा, एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है मैं वैसा ही था। बाकी चल रहा था, 12वीं अच्छी से हो गई है, 83 मार्क्स, 83% आए थे। इट्स अ गुड स्कोर। बस अब फिर ऐसे ही करते करते थोड़ा सा। तो अभी छोड़ बाकी दिया कर आपने लिया। स्टडी या कर रहे हो? नहीं ठीक है, अभी तो मैंने ड्रॉप लिया हुआ है कॉलेज से, अभी 1 साल का है, बाद अच्छा। में करेंगे फिर। अच्छा, तो अभी आप म्यूजिक में ही पूरा कंसंट्रेट कर रहे हो हाँ, कि आपने बाकी रैपिंग? थोड़ा सा इधर उधर की चीजें और बाकी म्यूजिक। तो आप कहीं म्यूजिक मतलब सीखते हो, आप रैपिंग किसी के साथ ऐसा बैठ के कुछ भी नहीं करते हो? सीखा नहीं है, ऐसे ही बस घर पे बैठे थे तो बना दिया ऐसे ही करके चल पड़े। तो जैसे अभी एक फेमस है, अभी रैपर चल रहे परम पंजाब में, हाँ जी, हाँ जी। आपने उनके गाना सुना होगा, तो वैसा कुछ सोचा हुआ है आपने कि अगर मैं रील, सिर्फ आप रील में ही बनाना चाहते हो या म्यूजिक इंडस्ट्री में जो? म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आना है ऑब्वियसली। ओके, तो वो कैसे आप अप्रोच कर रहे हो उनको? सर देखो, अभी लास्ट टाइम जैसे आरसीआर रैपर के साथ हमारी collab आई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे डिफरेंट जो भी अलग अलग रैपर होंगे उनकी जो वीडियो अच्छी लगेगी उनके साथ हम कोलैब करेंगे वगैरह करके। तो उनको थोड़ा मेरे वो 5 लैंग्वेजेस वाला अच्छा लगा, उन्होंने कोलैब भी करी। अब देखो अगर वो साथ देते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आगे इंडस्ट्री में फिर बाकी रब रखा। ओके, तो जैसे आपने आरसीआर रैपर की बात करी, उन्होंने हसल से स्टार्ट किया था, हाँ जी, तो आपने कभी सोचा कि मैं हसल में जाऊंगा? मैंने एक बार ट्राई किया था हसल में जाने का, बट मेरे को मतलब तो मेरी एज भी छोटी थी, लाइक 9वीं 10वीं में, तो ऐसे कुछ करके हुआ नहीं। मतलब मेरे को इतना पता नहीं था उसके बारे में, नॉलेज नहीं थी कि कैसे ऑडियो मतलब वो ऑडिशन करके ऑडिशन हम उनको दें जैसे वैसे करके, तब इतने सोर्स भी नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए बस थोड़ा सा रह गया। बाकी इस बार अगर होगा तो जरूर जाएंगे। आप ट्राई करेंगे इस बार हसल में? जरूर ट्राई करेंगे। फेवरेट कौन रहा अभी तक आपका हसल? सर अभी तक तो वो क्या कहते हैं, पैराडॉक्स रहे हैं, और उसके बाद वो MC स्क्वायर जो एक ही सीजन में थे दोनों, ये दोनों अच्छे थे। फिर उसके बाद सृष्टि, वो भी सीजन के जो ऑलमोस्ट सारे थे, नाज, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। जो बेसिकली आपने जिनके नाम लिए जैसे MC स्क्वायर, ये जैसे हरियाणा या मतलब एक तरह से कहा जाए ना,
काफी हाई रेंज में गाना बनाते हैं, हाँ जी। मेलोडी टाइप नहीं बनाते। तो जैसे किंग हो गया वो मेलोडी टाइप में बनाते हैं, तो अगर आपको कल को अपॉर्चुनिटी मिलती है मेलोडी गाना बनाने की तो आप बनाना चाहोगे या नहीं? बनाना तो जरूर चाहूंगा, लेकिन सर कई बार होता है ना, अब देखो मैं जैसे हूँ रैपर, मेरे को इतनी ज्यादा मेलोडीज के बारे में नॉलेज नहीं है ना, मेरे को आती है, मैं अभी क्यों झूठ बोलूं। वो बस थोड़ा सा है, अगर किस दिन मतलब मैं सीख लूं किसी से, वैसे तो सिखाने वाला कोई है नहीं अभी फिलहाल, अगर सिखाने वाला मिल जाए तो भी मेलोडीज बनानी आ जाए तो फिर उसके बाद दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ फिर से होगा। जरूर जरूर। तो मेरा एक और आपसे पूछना है, क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? ये सभी पूछते हैं कि रैपर पैसा कमा पा रहे, पर कैसे कमाते हैं ये बताओ आप। सर देखो, लाइक स्टार्टिंग में तो कोई भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं अचीव कर पाता। मैं भी जो था अभी मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं भी नहीं कुछ कमा पा रहा, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी मेरा उस लेवल तक हुआ नहीं है कुछ भी काम। बाकी अगर उस लेवल तक काम जाएगा तो जरूर होगा। बाकी जब कई बार प्रमोशंस वगैरह आती हैं, जैसे आपकी रील वायरल चलेगी, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो फिर कोई ना कोई आपको ऐसे अप्रोच करेगा कि हमारी ये प्रमोशन कर दो, ये कर दो, तो इंस्टाग्राम से आप उस थ्रू से पैसे कमा सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत वगैरह तो नहीं करना चाहिए कि हाँ अभी मैं ऐसा कर दूंगा तो तू ऐसे पैसे दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अगर प्रमोशन आती है तो जरूर अच्छे करो, अगर आपकी फैमिली उस हिसाब से नहीं सपोर्ट कर रही है आपको तो जरूर करना। आपको फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है? सर मम्मी की तरफ से तो पूरा रहता है, पापा थोड़ा सा कहते हैं, बाकी अंदर से तो उनका भी मन होता ही है कि हमारे बेटे का नाम हो, रोशन हो। बाकी ठीक है, अगर मैं जीतूंगा तो साथ में वो भी जीतेंगे। करियर ग्रोथ कैसी है रैपिंग इंडस्ट्री में? बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर, यंग career जनरेशन के कंपटीशन बहुत आ ज्यादा रहे हैं, रैप कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बट वो वाली ग्रोथ नहीं मिलती है। एक दो लोग सर वो इस वजह से हो जाता है, लाइक जैसे है ना, एक ईंट उठाओ, मम्मी बोलती है मेरी, एक ईंट उठाओ तो 100 रैपर नहीं होते। वही हिसाब है, जैसे अब हर एक शहर में बहुत सारे सैकड़ों में रैपर्स आते हैं, कहीं किसी का हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता, किसी की वोकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, किसी की फेस वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है। अब उस हिसाब से कहीं अच्छे कर जाते हैं, कहीं नहीं कर पाते। जिनकी वीडियो चली जाती है अच्छी तो उनकी हो ही जाता है किसी ना किसी तरह से अच्छी। बाकी देखो, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की मेलोडीज बहुत अच्छी है, हमारे साइफर में भी आते हैं शस्त्र नाम के, उनकी मेलोडीज बहुत अच्छी होती है। इस हिसाब से है, बाकी जो करेगा अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है। एक अच्छा सिंगर लिखावट की वजह से अपनी अच्छा बनता है, या बीट्स या गाने की उसके सुर की वजह से अच्छा बनता है? बीट, ड्रम, स्किट्स ये सब यूज करके भी बीट बन जाती है, लेकिन जब तक लिरिक्स का डीप मीनिंग नहीं होगा, लिरिक्स में अच्छी बातें नहीं होंगी। अब गाली करके तो बहुत सारे रैपर चल जाते हैं, थोड़ा मतलब कई बार उनको यूज करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि किसी की बीफ चल रही है या उस चीज को हम बीच में नहीं लाते। बाकी मैं मानता हूँ कि अगर आप रैप लिख रहे हो उसमें अच्छी बातें जरूर होनी चाहिए, जैसे कि कुछ भी अपने स्ट्रगल के बारे में बता दो। किसी को बुरा बोल के आगे आना वो फिर अच्छी बात नहीं है, अपने लेवल भी थोड़े कम हो जाते हैं, सामने वाले के तो ऑब्वियसली होंगे ही अगर आप उनसे बीफ लोगे तो। मैं एक सिंगर की बात करता हूँ आपके साथ, जैसे अरिजीत सिंह है, आप भी सुनते होंगे। हाँ जी। वो कोई भी सॉन्ग बनाते हैं, हर एक बंदा उनके साथ कनेक्ट करता है ना? और बहुत कम ऐसे सिंगर होते हैं जो कि एक न्यूट्रल सॉन्ग बनाए कि हर एक बंदा उनके साथ कनेक्ट करे। तो अब जैसे आप भी रैपर हैं, तो आप अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, वो आप अपने पर्पस से लिखते हैं या ऑडियंस के पर्पस से लिखते हैं? सर देखो, मोस्टली देखो हमारे जो हालात होते हैं, मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही होती है कि कुछ हालात मेरे साथ हुए हैं तो इसके साथ भी हुए ही होंगे। कुछ चीजें मेरी सेम है तो इसकी भी सेम हुई होंगी। अब कुछ चीजें हम अपनी पर्सपेक्टिव से भी लिखते हैं जो उनके भी मैच हो जाए, ऐसे करके है। बाकी वो सुनने वाला रिलेट करता है, कितनी देर तक रिलेट करता है, वरना आजकल तो स्किप करने को लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, तो टैप किया तो स्किप हो गई, बस यही चीज है। बाकी हनी सिंह ने तो कहा ही था, आजकल लोग सिर्फ 10 दिन तक एक गाना याद रखते हैं, उसके बाद उनको एक नई चीज चाहिए होती है। बिल्कुल ये चीज है। बाकी अगर आपको किसी के दिमाग में गाना बिठाना है तो कुछ ऐसी एक चीजें, ऐसी कुछ पंच लाइन्स उसमें यूज करो, ऐसी कुछ बातें यूज करो डीप सी कि जो वो खुद भी रिलेट करे और जो आप भी अपने दिल से लिखी हो। मान लीजिए आपके जब लो मोमेंट्स होते हैं, मान लीजिए आप गाना बना रहे हो, कई बार क्या होता है कि गाना नहीं चलता है, ठीक है, आप लो फील करते हो कि यार नहीं, तब उस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? मोटिवेट बस देखो सर, जैसे हमारी मम्मी है, मेरे डैडी है, अब मैं उनको देखता हूँ, कई बार होता है कि हाँ भी मेरे यार चलो इतनी मेहनत से बनाया, जिससे मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है मेरे को कि हाँ भी यार ये चलेगा, ये नहीं चली, उसमें यार बहुत सारी मेहनत लगी थी, पर यार नहीं यार बेइज्जती होगी। पर वो है, कई बार होता है ऐसा, है बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी। मैंने बहुत सी ऐसी रीलें डाली कि जो मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छी थी, चलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं चलती है।
बस फिर ऐसा ही है कि थोड़ा सा लो फील हो जाता है कई बार, लेकिन फिर मम्मी बोलती है कि हाँ अभी चलो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर होगा। फिर डैडी को देखते हैं कि जो काम वगैरह करके आते हैं दिन में थके हारे आते हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, फिर एक सोचते हैं कि चलो एक ट्राई और, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाएगा। यही बात है। कोई प्लान भी आपका, अगर आप मान लो सक्सेसफुल रैपर, भगवान ना करे अगर आप नहीं बन पाए, तो आपने कुछ सोचा है ऐसा कोई प्लान भी? सर प्लान भी तो देखो अभी तक मैंने कोई चूज नहीं किया, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट है। मैंने सिर्फ इसी को देखो जो भी माना है मैंने अपना सब कुछ यही माना है। जो भी मैं रैप लिखता हूँ, अपनी बातें लिखता हूँ, अपने दिल के हालात लिखता हूँ, जो भी है वो सिर्फ मैं इसी वजह से लिखता हूँ ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और थोड़ा सा हमको भी हो कि हाँ भी चलो लोग पसंद तो कर रहे हैं। बाकी देखेंगे अगर भगवान की, शंकर भगवान की कृपा है, चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, वो खुद ही संभाल लेंगे। और रैपिंग इंडस्ट्री में आपने कभी सुना है कि कोई किसी के साथ गलत हुआ हो, ऐसा कोई केस, या नहीं, आपके साथ देखो, कभी हुआ मेरे हो? साथ तो मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं सुना। हुआ होगा वो बात अलग है। क्योंकि ये कहते हैं कि डार्क इंडस्ट्री है। डार्क इंडस्ट्री देखो सर, हर एक फिल्म हर एक चीज में होती है। जैसे अब मूवी से एक्टिंग में चले जाओ, एक्टिंग में भी बहुत है। क्या कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भी लड़कियों को ऐसे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों के साथ बुरा वगैरह सब कुछ। तो ये सब क्या नहीं कि एक बार चीजें ही होती हैं। अब जैसे परम की, जैसे हम लास्ट रील उठाई, जैसे वो भी तो देखो एक लड़की है, एज ए गर्ल, उनकी क्या कहते हैं एक रील चली है, उसके बाद उनसे प्रमोशन आनी शुरू हो गई, म्यूजिक वीडियो बन गई। वो तो अभी काफी बिजी हैं। बिजी है, वो चल रही है। तो बस यही बात है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपकी मेहनत है, अगर आप अच्छा कर सकते हो या फिर लोगों को आप कुछ बता सकते हो कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो बस फिर ऐसा कुछ गलत वलत नहीं है। बाकी अगर आप खुद भी, कई बार होता है कि लोग ना लालच में आ जाते हैं, कई बार लालच में आके ये कर लिया वो कर लिया, फिर वो काम गलत हो जाता है। फिर तो ऑब्वियसली बात है कि फिर डार्क इंडस्ट्री तो है ही, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो। मुझे एक चीज बताओ, एज एन आर्टिस्ट, जो परम ने गाना बनाया है, जो उनकी रील वायरल हुई है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल किया था उन्होंने कि उनकी रील वायरल हुई है? उनके सर उनकी वोकल स्ट्रेच है, वोकल उनकी बहुत अच्छी थी। मतलब जो नॉर्मली गर्ल्स होती हैं वो मेलोडी में जाती हैं, हाँ, या सॉफ्ट होता है? कई लड़कियों की आवाज जो होती है हाईली पिच होती है, कई बार बहुत ही सॉफ्ट होती है। उनकी आवाज ही अच्छी थी। अब अगर आप उनकी पहली बार रील सुनोगे, आप खुद ही ऐसे बोलोगे कि यार वाह यार बहुत अच्छी आवाज है इनकी, ये लड़की कैसे कर रही है। क्योंकि उनकी तरफ देख के ही ऐसा लगता है यार कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो जाती है। इसलिए वो थोड़ा सा उनको ग्रोथ मिली इस वजह से, उनकी तरफ देख के लगता है कि हाँ भी अनएक्सपेक्टेड चीज कर दी है। हम लोग ना अगर डिस्कशन करें अगर प्रॉपर सिंगिंग के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर, तो पहले 1980s 1990 2000 के सॉन्ग्स अभी तक 2025 में लोग सुनते हैं, हमारी जनरेशन के भी सुनते हैं, हमसे बड़े भी सुनते हैं। बट उसके बाद 2010 से 2025 तक जो सॉन्ग आए हैं, जैसे भी आपने कुछ देर पहले बताया कि लोग 10 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या हम इंडस्ट्री में मिस कर रहे हैं कि हमारे जो सॉन्ग्स है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कि आगे तक जाए वो? लाइक हम कुछ मिस नहीं कर रहे, दैट्स अ जनरेशनल गैप। एक जनरेशनल गैप बहुत ज्यादा आ गया है। लाइक पिछले जमाने में, या फिर जैसे आप कर रहे थे लेट 90s में, उसमें लोग कम थे, सुनने वालों को अच्छा लगता था, मेलोडीज अच्छी लगती थी, किशोर कुमार जी आई, उनके सुर अच्छे लगते थे, आवाज अच्छी लगती थी, लोगों को लगता है एक पीस फील होता था। अब थोड़ा सा जनरेशनल गैप की वजह से लोग इस ट्रेंड से हटके इसमें शिफ्ट हो रहे हैं ज्यादा, इस वजह से है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो देखो जैसे पहले सिंगिंग में ज्यादा करियर था, अब रैप को भी उतनी वैल्यू दी जा रही है जितनी देनी चाहिए थी। पहले चलो मतलब कम थी, लोग कहते थे कि ये क्या शोर शराबा है ऐसे वैसे करके, लेकिन अब जो लोग हैं इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा और एक कदम क्या ये मानते हैं कि जो 90s 80s और 90s में इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, सॉन्ग्स बनते थे बट इतनी वास्टली नहीं बनते जितने अभी बनते हैं? हाँ। कि हर एक दिन हजारों सॉन्ग्स निकल रहे हैं, हजारों रैप्स निकल रहे हैं। उस टाइम में इतने नहीं निकलते तो वो लॉन्ग लास्टिंग थे, क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास सुनने की। अब लोगों के पास ऑप्शन ही बहुत है। ऐसा भी कह सकते हैं। लाइक पहले तो इंडिया में पॉवर्टी बहुत थी, लोग इलिटरेट बहुत थे, कुछ लोग थे जो इस बारे में जानते थे, कुछ लोग थे नहीं जानते थे। अब जो जानते थे, जिन्होंने सीखा था, वो इस चीज की ओर आगे बढ़े, उन्होंने आगे इस चीज को चलाया भी। अब जैसे जैसे अब जमाना चेंज हुआ, लोग आगे पढ़ने लिखने लगे, लोगों को थोड़ा समझ आई, तो इस वजह से है कि थोड़ा उनका ध्यान जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया। मैं आपसे सबसे हटके चीज एक जानना चाहता हूँ, 19 साल की एज में आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है ये कैसे बना? सर देखो कई बार ना हमारे सराउंडिंग्स का बहुत मतलब होता है हमारे ऊपर। लाइक मेरे एनवायरनमेंट में कई चीजें ऐसी थी जो मैंने मतलब नहीं फेस करनी चाहिए थी। कई बार बहुत चीजें ऐसे फेस करी, घर की लड़ाइयाँ, बाहर में
वो गली मोहल्ले में Struggle. ऐसे करके बहुत सारी चीजें देखी हैं जो एक छोटी एज में नहीं देखनी चाहिए थी। लाइक हमारे वहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन बहुत थी लोगों को। ओके। ड्रग्स एडिक्शन हमारे एरिया में पुलिस वगैरह भी आती थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ऐसे रिश्वत लेके चले गए, ऐसे वैसे इधर उधर की बातें बहुत थी। तो उन चीजों की और छोटी उम्र में ज्यादा ध्यान दिया, लड़ाइयाँ बहुत थी एज में। कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके जहन में बैठ गया हो जिससे आप ये कहना चाहते हो कि अपने आप को कि यार मैंने इससे निकलना है, ये इससे सबको निकालना है? सर देखो, निकलने या निकालने की बात तो सिर्फ सर मैं अपनी फैमिली की करना चाहूंगा। अपनी फैमिली में ही, हाँ जी। मैं जरूर निकालूंगा क्योंकि हमारी भी एक सिस्टर है। हम नहीं चाहते कि वो इन सब दौर से गुजरे, जो भी वो नशेड़ी वगैरह सब ऐसे है। इन सब चीजों से मैं उनको दिखाना नहीं चाहता कि हाँ भी ये सब चीजें चल रही हैं ऐसे वैसे करके। उन सबको निकालना मेरा पहला पर्सपेक्टिव है कि हाँ भी मैं सबको पहले निकालूं। जब अगर कुछ बन गया तो ऑब्वियसली मैं पहले तो घर गिफ्ट करूंगा मम्मी डैडी को एक अच्छा सा, फिर उसके बाद बहन की शादी वगैरह ये सब प्लान करेंगे। पर अभी तो इन चीजों से वापस निकलना है सारा कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बुरी हालात देखे हैं मैंने। लाइक नशेड़ी ऐसे ना इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट करके सड़कों पे ऐसे। कैसे लट पता गए चला तो- आपको कि उन्होंने इंजेक्शन लगा रखा है? फॉर एग्जांपल मेरे को सर बता सकते हमारे सामने की बातें होती थी ना ये। जैसे हम अभी गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं हम, हो? तो कोई ऐसे पैरों में लगा रहा है इंजेक्शन, कोई नसों में। कितनी एज थी आपकी तब? सर ऐसे कुछ 10-12 साल 14 साल ऐसे करके। तो ये सब उधर तब से देख रहा आ रहा था, इन नसों में इंजेक्ट कर लिया, कोई ड्रग्स ले रहा है ऐसे वैसे करके, कोई ऐसे लेटा रहता था सड़कों में, कोई कहीं रहता है कहीं ऐसे करके, कोई किसी को गाली दे रहा है। तो ये सब चीजें थी जो नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तो आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए? क्योंकि बहुत छोटी एज में अगर बच्चा अगर गलत संगत देख लेता है, गलत चीजें देख लेता है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो, ज्यादा चांसेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। पर ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है और उन्हीं की संगत में चला जाता है कि कुछ बन तो पा नहीं रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक घर वालों का भी हाथ होता है कि हाँ भी नहीं हमारे बच्चे को उधर नहीं जाने देना। बाकी कुछ अपनी इच्छा भी होती है, हाँ भी अगर देखो अब मैं आपको कितना भी रोक लूं कि आपको इस चीज की तरफ नहीं जाना, लेकिन अगर आपका खुद मन होगा तो आप उस तरफ जरूर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैं आपको रोक लूंगा या कोई आपको रोक लेगा। जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा कि मैंने उधर नहीं जाना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से। ओके। तो अगर कोई ऐसा कुछ किस्सा अगर आप बताना चाहो जो अभी भी आपके जहन में है, या सिर्फ वो ड्रग्स वाला ही है जो आप देख रहे हो? सर यही है, मेनली तो यही चीजें हैं, बाकी तो परमात्मा की। तो जो आपका बचपन है, जैसे अगर आप बता रहे हो कि आप जैसे आपने देखा है ड्रग्स के वो सॉरी जो नशे कर रहे हैं या जो भी है, तो खेल कूद में या ऐसा कुछ भी नहीं था आपका? सर खेल कूद है, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पहले बहुत शाय था। मैं ऐसे जब ऐसे अभी आपके सामने जैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाता था। मेरे को अपनी एज के लड़कों या लड़कियों के साथ खेलने में शर्म आती थी। ओके। मैं उनके साथ बात नहीं कर पाता था, अपने से बड़ों की तो बहुत दूर की बात है। मैं बात नहीं कर पाता था, खेल नहीं पाता था उनके साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि नहीं यार अब बड़े हो रहे हैं, फिर उन चीजों की तरफ से भी ध्यान हट गया, बचपना हट गया। कितनी एज में? सर यही 16, 17, 15 बचपन हट गया। हाँ बस फिर बातें उनकी तरफ, क्या करूं यार उधर क्यों खेलूं मैं, इसकी उसके घर पे लड़कियां हैं उसके घर पे क्यों जाऊंगा फालतू में, इस वजह से फिर उन तरफ ध्यान कम ही गया था। तो बहुत सही एज में आप मैच्योर हो गए थे, बड़ी सही बात है ये। मेरे को ना एक चीज आपसे जाननी है कि आप कह रहे हो 10 से 12 साल में आपने ये चीजें देखी हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे और लकी होंगे जो ये सब देख रहे होंगे, तो अगर आप उनको कुछ बताना चाहो कि आप अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि ये मैच्योरिटी इस एज में नहीं आती है, बच्चों को नहीं आती है, एक्चुअल में नहीं आती है, क्योंकि वो आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगी, पेरेंटिंग होगी आपके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपके अंदर भी कुछ होगा जज्बा उससे निकलने का, या वो सबसे आपको अपने अंदर मोटिवेट रखने के लिए, अगर आप लोग अपने कुछ ऑडियंस को बताना चाहो। देखो अगर पहली बात तो पेरेंटिंग, जैसे आपने बोला सर कि पेरेंटिंग होती है और उस तरफ नहीं ध्यान जाना, अपनी तरफ तो है। बाकी अपनी एज के लोगों के साथ खेलो जितना अच्छा मर्जी, कोई भी अच्छा, मेरे से अगर छोटे मेरे भाई बहन है जो भी है, अगर वो खेल रहे हैं अपनी एज के साथ लोगों के साथ खेलो, इस तरफ मत ध्यान दो। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको समझाओ मत, क्योंकि इस एज में समझाने की कोई, इस जो युग चल रहा है हमारा कलयुग जैसे कि, इस एज में अगर आप किसी को समझाओगे ना तो वो उल्टा खुद ही बोलेगा कि तुझे उससे क्या, मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी, ये वो करके। तो आप अपने काम से मतलब रखो, वो कर रहा है तो करने दो। हाँ अगर आपका कोई सगा संबंधी या फिर आपके कोई जान पहचान के हैं या फिर आपका परम मित्र जैसे बेस्ट फ्रेंड ये सब कर रहे हैं तो जरूर समझाओ। अगर लेकिन यार ऐसे कहीं आप देख लो कि हाँ भी कोई ड्रग्स ले रहा है ऐसे वैसे करके, तो वहां से बस उल्टे पैर निकल जाओ, यही है। जी मैंने ना देखी नहीं, वैसे 19 साल की एज में किसी में मैच्योरिटी नहीं देखी इतनी।
सो आपने आपकी फर्स्ट इनकम क्या रही थी अभी तक? सर फर्स्ट इनकम लाइक मैंने तो जो अपने पहली बार लिरिक्स बेचे थे, जब मैंने नया नया वीडियो डालना शुरू किया था, जब मैंने आई थिंक 5वीं चौथी वीडियो डाली थी, तब किसी ने मेरे से लिरिक्स मांगे थे, तब मैंने 200 रुपीज में अपने लिरिक्स बेचे थे। किसको? सर वो थे एक आर्टिस्ट है, मतलब मेरी एज का ही था वो, अब तो पता नहीं कहाँ पे होगा। उन्होंने सॉन्ग बनाया, उस पे क्या बनाया पता नहीं सर, अब वो उसका भी बचपना ही था, अच्छा। लाइक हमारे जैसे थे, तो शायद उसने मजाक मजाक में मांग ली या फिर जो भी है, पर उसके बाद से मेरे को मेरे वो लिरिक्स सुनने को नहीं मिले, या फिर उसने कहीं शायद यूज करे या नहीं करे, वो नहीं मेरे को पता। लेकिन अच्छा। जैसे कि आपने बोला कि पहली पेमेंट वगैरह, तो ये 200 ही थी। कोई फेवरेट स्टार जिसके साथ आप कोलैब करना चाहो, आपको लगे कि यार फ्यूचर सर में जब करण मैं औजला सर, करण औजला जी के सर, साथ, उनके साथ मैं जरूर करना सो चाहूंगा। आई होप करण औजला जी तक ये वीडियो जाएगी अभी एंड तो थोड़े डेफिनेटली दिन वो आपके पहले टैलेंट को वाइब भी देखेंगे। आ रही थी कि हाँ अभी वो फॉलो करेंगे, मैंने स्टोरी भी लगाई थी उनकी माय करियर के, पर होपफुली नहीं आया उनका मैसेज। एंड आई थिंक उनके दिसंबर में शोज आने वाले हैं, जैसे एपीडी लोग वगैरह के, सो आई होप कि आपकी जो वॉइस है वहां तक जाए हाँ जी, हाँ जी। एंड आप उनके साथ आपको कोलैब करने का मौका मिले। जरूर, अगर कोलैब करने का आ गया तो मतलब एक ड्रीम है ना जो यहाँ पे होता है, वो मेरा सच हो जाएगा इस हिसाब से। एक मैंने ना हर्ष लेखारी, आप जानते हाँ होंगे जी। जो रैपर है, उन्होंने भी ना सेम ऐसे ही स्टार्ट करा था। इंस्टा पे अपने वो कॉपी लेते थे, कॉपी में अपने नोट्स लिखते थे, हाँ जी। लिरिक्स लिखे, रील पे आए, रील पे गाना गाया गाया गाया, और अच्छा मतलब उनको फेम मिलना स्टार्ट हुआ। देन आज वो यूएस से टूर कर रहे हैं, अलग अलग जगह कर रहे हैं, उनके गाने भी अच्छे होते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ना शायद इंस्पिरेशनल लोगों, दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया उन्होंने कि आप भी ऐसे करो। क्या आप उनको ऐसे देखते हो, मतलब आप भी उनसे इंस्पायर होके स्टार्ट किया आपने? नहीं सर, जैसे इंस्पायर तो मैंने बताया कि हिमांशु लिखारी हमारे, तो उनसे हुआ था। बाकी हाँ, जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तब भाई जैसे आपने बताया हर्ष लिखारी, ये भी वीडियो डालते थे, मैंने इनकी वीडियो देखी भी थी। एक्चुअली मैं तब अपनी मासी के लड़के के साथ था, तो उसने बोला था कि लकी यार तू भी तो लिखता वगैरह है, अच्छा लिख लेता, तू भी ऐसे वीडियो वगैरह डाला कर। तो तब मेरा ऐसे ऐसे करके मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं शायद था पहले बहुत, तो उस हिसाब से मैंने उस तब वीडियो डालनी ऐसे सोचा नहीं कभी। फिर उसके बाद जैसे पेपर चल रहे थे मेरे, बैठा था, तो फिर मैं कहा बीट पे एक बार बिठा के देखते रहते हैं क्या होता सच्ची में हो ही है। तो वही फिर किया, अच्छा मेरे को भी लगा, मैं कहा चलो चल ही रहा है। फिर ऐसे करके वीडियो डाली। फिर वो जैसे लाइक मैं बताता हूँ, जैसे मैंने रात में वीडियो डाली थी, तो अगली सुबह जब उठा तो मैंने सबसे पहले रील चेक करी। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं रैप करता हूँ या फिर कुछ भी है। ओके। मैंने फिर अपनी वीडियो देखी, उस पे वीडियो व्यू देखे मैंने 14.3 के थे। ओके। मैंने पिंच करा अपने आप को कि यार ये सच भी है कि ऐसे मतलब झूठ है। तो अब दर्द तो हुई ही थी, पर मेरे को भी पता था कि रियलिटी है। पर मैं उस दिन बहुत खुश हुआ, मेरा दिन बहुत अच्छा गया वो वाला। फिर उसके बाद ऐसे मैं वीडियो डालता रहा। फिर तब तक ना ऐसे मैंने 17-18 वीडियो डाली, वो सिर्फ 14K पे आगे अटक जाती थी। फिर आगे चल के एक रील गई, वो 413K चली गई। वो उसमें मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ भी चलो पहली वीडियो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैसेज वगैरह आने लगे। फिर उसके बाद से मैंने और अच्छा लिखना स्टार्ट किया। फिर ऐसे आपकी अपनी कोई फेवरेट ऐसी दो या तीन लाइनें जो आपकी खुद की लिखी आपको बहुत पसंद हो, चले ही नहीं चली वो अलग बात। सर उसमें था कि मैंने एक अपने घर के ऊपर ऐसे करके कुछ लिखा था कि मैं आप नहीं सी माड़ा मैनू लोका ने बनाया, जदों मां नू रवाया मैनू दुख समझ आया। जब मैंने अपनी मम्मी को खुद मतलब अपने कामों की वजह से कई बार रुलाया है, तो फिर जाके मुझे समझ आया कि हाँ भी दुख क्या चीज होती है। जब मेरे को अंदर से फील हुआ कि हाँ भी मैंने अपनी मम्मी को रुला दिया है, तो ये ग्रेट है, ये तो बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया लिखा। यही थी। कितने व्यूज आए आपको इस पे? नहीं चली थी। कितने व्यूज आए थे ये सर 24K शायद से ऐसे। पर नहीं, इट्स बहुत गुड, अच्छा इट्स गुड। बहुत पता क्या अच्छा है कि पहले के टाइम में ना अगर कोई कुछ करने जाता था उसको अप्रिशिएट नहीं मिलता था, हाँ जी। मोटिवेशन बूस्ट नहीं मिलता था। बट आज के टाइम में क्या है, अगर व्यूज ही हमारे बूस्ट है, हमें मोटिवेशन मिलती है, तो इट्स अ गुड आई थिंक। बाकी चलो अच्छा था। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि 24 भी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो अच्छी चीजें लिखता हूँ वो नहीं चलती थी, पर उस पे भी 24K आए तो मेरे को अच्छा सा लगा। फिर उसके बाद मैंने स्टोरी टेलिंग और आगे लिखना शुरू किया इसमें। किसी ने ऐसे मतलब बुली किया कि यार ये क्या काम कर रहा है, मतलब इसमें सर, कौन बहुत सा सारे लोग कमाई करते है, थे। फिर आप मेरे उनको neighbors कैसे, में- फिर आपने उनको कैसे हैंडल, क्योंकि पेरेंट्स भी ना क्या करते हैं, अगर 2-4 लोग बोलने शुरू कर दें तो पेरेंट्स भी कहते हैं यार ये क्या कर रहा है यार, क्यों नहीं, कर फर्स्ट रहा ऑफ है ऑल सर मैं अगर बताऊं, मैंने तो पहली बात तो अपने घर वालों को बताया नहीं था कि मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं बीट करता हूँ, ऐसे वैसे मैं कुछ नहीं बताया। फिर पहली टेंशन तो यहाँ से खत्म हो गई कि घर वाले इसे यहाँ से पीछे हटाएंगे मेरे। फिर दूसरी बात, जब वीडियो चलने लगी तो कुछ मेरे नेबर्स तक भी पहुंची। फिर उन्होंने देखा कि कैसे ऐसे करके, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ऐसे करके एक फोटो डाली थी, तो लास्ट में ना आंटी बोले
मेरी मम्मी को मैंने एक्चुअली वो फोटो ना मम्मी को सुबह दिखाई थी। हाँ, मम्मी कहते चलो अच्छी फोटो है, ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं शाम को आया मैं घर पे, तो आंटी ने तब तक बता दिया होगा कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे फोटो डाली है, नशेड़ी लग रहा है, ऐसे वैसे करके उल्टी सीधी चीजें। तो मैं कहते मैंने मम्मी ने मेरे को बोला, कहते इधर आ लकी बैठ पानी लाऊं। मैं कहा मम्मी काम की बात बताओ ना क्या हुआ। तो मम्मी कहते कि ये फोटो कैसी डाली है तूने। मैं कहा क्या हुआ, फोटो आपको मैंने सुबह दिखाई थी। हाँ। तो मम्मी कहते कि नहीं फोटो अच्छी नहीं लग रही, इसको डिलीट कर दे, ऐसे वैसे। और वही मदर आपको सुबह बोल रहे थे कि अच्छी हाँ, फोटो है। तो ये अच्छी। प्रोस्पेक्टिव कैसे चेंज होता है जब दो लोग ये बोलते हैं? बताऊं एक्चुअली ना, कई बार अपने घर वालों, अब देखो जो पेरेंट्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा दिखे लोगों की नजरों में, ये वो करके। अब जब लोगों ने यही कह दिया कि हाँ भी ये नशेड़ी सा लग रहा है, ये वो करके कर रहे, तो फिर मम्मी को लगा कि हाँ नहीं यार ये डिलीट कर देना चाहिए। तो फिर मैंने कहा मम्मी देखो, जो भी जिसने भी आपको बोला है उनको बोलो राम राम, कोई बात नहीं, हमारा लड़का है, हमको पता है कैसा है, बस ठीक है कोई बात नहीं। उनको जैसे पोस्ट डालना डालने दो, आपको जब कुछ कर लेगा तो फिर आपको बताएगा कि हाँ ये पोस्ट क्यों डाली थी। फिर मम्मी ने तो मेरे हिसाब से ना पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि आप अगर अपने बच्चे पे फेथ है, आपको बिलीव करते हो आप अपने बच्चे पे, तो आप उस चीज को पूरा करो कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास कोई है तो बोलो कि हाँ मुझे पता है, हाँ, कोई बात मेरी नहीं, मम्मी ऑलरेडी जानती वी नो हिम, हाँ जी जो कर रहा है वो कर रहा है, हमें पता है, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर लेकिन सजेशन। देखो सर, जैसे मैंने आपको बताया मेरा बैकग्राउंड बहुत ऐसे था, बहुत उल्टी चीजें हुई थी, और उस वजह से थोड़ा सा आ जाता है कि सोसाइटी में फर्क आ जाता है। तो इसीलिए कई बार होता है कि हाँ हमारे घर वाले कह देते हैं कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, केयर करते हैं उस चीज हाँ में, केयर करते हैं, यही बात है। अब अगर आप हमें 5 लैंग्वेजेस में जो आपकी रील डली हुई है, हाँ अगर जी। आप उसमें सुनाना चाहो, हाँ, जरूर सुनाएंगे। मोस्ट प्रेफरेंस मेरी भोजपुरी वाला रहेगा। हाँ हाँ जरूर कि सर। पांचों लैंग्वेजेस में सुनाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी। पांचों में, चलो लेट्स डू इट, लेट्स बिगिन इट। हमका ना बतावा काहे हमसे तू खफा बाटू, तोहरे ली जो गुंडा बाटे हमरे ली बा साजाटू, संजय दत्त के फैन बानी देखत तू नाटू नाटू, तोहरे ली जो गुंडा बाटे हमरे ली बा। हाँ जी हरियाणा का छोरे रे गैल पक्की यारी से, ऐसा जो चाचा लागे खाकी वर्दी डाली से, फर्क होवे मर्दा में और तेला याली दाढ़ी में, सिर ते लेवे चुनी नाई पता कैसी नारी से, my soul's get pretty when she calls me daddy, अब मैं कोई नहीं। गलत हो गया। I make her laughter just like CID's Freddy. When I knock her, she say please just get in. She say 3000 I love you before call करी। लैंडी रैपर को भगाऊं जैसे मिशन सिंदूर, हाथ डाल के फाड़ दूं मैं जो भी उसको देख। लोमड़ी है स्टोरी वाले कहते खट्टे अंगूर, वर्सेस कॉपी कहते साले होना चाहते मशहूर। हाँ कैन फाड़ के रखदा गुड़िया टट्टू देने जो रैपर, रैपर नहीं है लौंडे सारे लगते ने मैनू रैपर, पार्स करा थ्रो की ताचे नोट कर देने रैपर, गोट कह लेंदे ने खुद नु आजकल दे टट्टू रैपर। नाइस यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बनाई है। आपको देख के नहीं लगता आप 5 लैंग्वेज, मतलब बहुत कम रैपर मैंने देखे हैं, मतलब हमने पहले भी रैपर्स का पॉडकास्ट किया, अच्छे हैं वो भी, बहुत अच्छे थे, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको राइमिंग करनी बहुत मुश्किल है। भोजपुरी से आप आए हरियाणवी में, हरियाणवी से इंग्लिश है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से पंजाबी, फिर वो वर्ड्स कनेक्ट करने बड़े मुश्किल है। सर इवन कई लोगों ने ना कई बार मैसेज भी किया, डीएम भी किया, मैं उसे कमेंट भी किया कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो, हरियाणवी में कैसे कर लिया, आपको हरियाणवी कैसे आती है, आपको भोजपुरी कैसे आती है, यूपी वगैरह साइड वाली। तो बस ऐसे ही सुन के था कि मैंने धांधानेवाली वाला का सुना हरियाणवी में करते हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो तो मतलब सर ही है, उनकी तरफ भी देखा। बाकी इंग्लिश में चलो थोड़ी बहुत आती थी जो स्कूल से वगैरह सीखी है। हिंदी तो हमारी सबको आती है। देखो इंग्लिश वाली जाननी है, मतलब बहुत कम लोग ना रैपिंग में इंग्लिश में बहुत कम हाथ डालते हैं, हरियाणवी पंजाबी हिंदी इसमें हाथ डाल लेते हैं, इंग्लिश में बहुत कम हाथ डालते हैं, क्योंकि ना तो वो राइमिंग हो पाती है और लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि हमारे इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस है रैपिंग सुनने, क्योंकि वो सुनते हैं ऊपर तो पैक वगैरह और इन सबको सुनते हैं, अपने लोकल बंदों को इंग्लिश में सुनते हैं। तो आपको कैसे लगा कि मुझे इंग्लिश में करना चाहिए? सर देखो अब मेरे को करना तो था ही 5 लैंग्वेजेस में, और कोई लैंग्वेज आती नहीं थी, तो इंग्लिश में सोचा कि चलो करते हैं। पहले तो जब मैंने भी लिखा था तो मतलब ठीक तरह से नहीं बैठा था बीट पे, पर फिर जैसे प्रैक्टिस करी सबसे ज्यादा जो इसी पे दिया था, लाइक इंग्लिश एक्सेंट निकालना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो इस पे दिया, इसको जब प्रैक्टिस करते रहे 1-2 बार बोला अच्छी तरह से तो फिर बैठ गया बीट में। फिर उसके बाद जब 5-6 बार सबको बोलते रहे तो एक साथ फ्लो बन गया, साथ में बैठ गया। अब मुझे एक जानना कि क्या आप भोजपुरी में या जो आपने 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में रैप किया है, उसमें सेपरेट आप अपनी रैप या सॉन्ग निकालोगे कभी? सर जरूर निकालेंगे ना, मैंने एक्चुअली हरियाणवी में लिख भी रखा है, भोजपुरी में सोचेंगे कभी, क्योंकि उसमें थोड़ा कमी है, पर वो वास्ट इंडस्ट्री है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा मतलब वैसे पर्सनल सजेशन आउट ऑफ दिस वीडियो, आप एक बार ना भोजपुरी में
उसको प्रॉपर करके आप किसी स्टार को या जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी में, उनको क्योंकि अभी भेजो। वहां पर अभी ये टच हुआ नहीं है टच हुआ ऐसा। नहीं है ये तो एरिया। अगर आप उनको शेयर करोगे, एक वैसे ही है यार, अंधेरे में तीर का तुक्का है, आपको, मेरे को लगता है कि आपको एक चांस मिलेगा। क्योंकि अगर आपको बताऊं, जैसे अगर आपने पूर्व जाव को भी देखा होगा ना उनकी जर्नी में, हम्म। भोजपुरी लोगों ने उनको बहुत कनेक्ट करा है। जब उन्होंने उनकी पैरोडी बनाई थी हाँ हाँ तो देखिए। लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। और वहां के लोग ना, जैसे पवन सिंह है, हाँ जी। वहां के और भी स्टार है ना, उनको खेसारी दिल, लाल वगैरह। हाँ खेसारी, खेसारी लाल, उनको दिल निरहुआ। में रखते हैं। हाँ तो अगर वो कोई कहीं कनेक्ट करता है ना, तो वो जगह बनती है। मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक तो इजी इंडस्ट्री भी माना जाता है, जहाँ पे आप अपना प्लेस, अपनी जगह बना सकते बना सकते हो। हो। हाँ, क्योंकि और अभी वहाँ जैसे हमने से बोला कि बॉलीवुड है, हरियाणवी है, पंजाबी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। वहाँ इतना कंपटीशन नहीं है, बट अगर आप भेज के देखो, क्या पता चल जाए। आई होप सो। कोशिश तो करेंगे, हाँ, निकलेंगे उसमें क्या है, निकलेंगे। हाँ, भोजपुरी में करना चाहिए आपको। और जो आपने स्टार्ट दी थी ना, आई थिंक वो काफी मतलब फील हुई थी। जो आपने वो स्टार्ट ऐसा नहीं था कि सीखा हुआ, इट वाज हाँ। लाइक नेटिव। नेटिव ही, प्लस ये हाँ। था कि जो भोजपुरी में चला ना, स्टार्टिंग ही आपने बहुत भोजपुरी से अच्छी दी, तो वो कनेक्ट बनता गया बनता गया बनता गया। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा है। जरूर करेंगे, भोजपुरी में भी लिख देंगे, हाँ। इसमें कौन सी बात है। एक हनी सिंह ने बोला था, हनी सिंह के फैंस ने बोला था कि भोजपुरी में हाँ, कपिल शर्मा हाँ, शो में याद है हाँ होगा जी, देखा। कि मैं बनाऊंगा, तो वो वैसा लोग कनेक्ट करते हैं, लोग कनेक्ट चाहते करते हैं। हैं यार, लोग मांगते हैं सही बात कि है। हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा हो। अब जैसे देखा जाए, पहले अपने पंजाब में सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के सॉन्ग सुने जाते हैं, बट अभी हरियाणवी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल सपोर्ट रहा मिल है, रहा है। बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत मिलता है। पीयू में इवेंट होते हैं, सीयू में इवेंट होते हैं, मासूम शर्मा और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं यार, जिनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे। सो यू नेवर नो आपका किस टाइम लग को, आप किस टाइम चल जाओ। जरूर सर, ट्राई तो करेंगे ही। अब मेरा भी था कि हाँ भी 5 लैंग्वेज तो कर लिया, अब पूरा पूरा एक निकालेंगे गाना। नहीं नहीं भाई, आप टैलेंटेड तो हो फॉर श्योर, आप नो करो, डाउट, बनाओ। बिकॉज मेरे को पता है शौक कहाँ से हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को शौक हुआ जब आपने इंग्लिश बीच में मिक्स करी, कि यार जो भोजपुरी के बाद सीधा आप उस पे गए ना, दैट वाज कि हाँ यार, फ्लो नहीं टूटा, वो फ्लो मतलब नहीं ये टूटा। है नहीं तो कि लोग अगर ना, सुन रहे हैं ना, पर समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक तो वर्ड्स नहीं समझ आते कई बार, हाँ जी। कि अगर कोई रैपर बोल रहा होता है, पहले तो समझ आ रहा है, कनेक्ट बैठ रहा है, कहीं भी फ्लो नहीं टूट रहा। फ्लुएंसी नहीं होती लोगों में आप ये में। मैंने इसलिए लाइक जब यंग सैमी, जैसे मैंने आपको बताया करता है, मैंने उसी की बीट इसलिए करी क्योंकि उसकी भी एक हैबिटेट होती है, हर अलग अलग रैपर की होती है, और उसने वो ऐसी बीट्स बनाता है कई बार, और कई बार होता है कि हाँ भी ये ऐसी बीट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो चली जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने उनकी बीट इसीलिए करी थी, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह निकाला कि उस पे बैठ जाए। तो वो बीट भी ऐसी थी, फिर उस पे बैठता गया गाना। ये कब कितने टाइम में बनाई है आपने? सर ये लगे थे मेरे को शायद 20-25 मिनट लगे थे। 20-25 मिनट में। ओके। शेरो शायरी के अलावा कोई और बुक्स रीड करते हैं आप? नहीं सर, ऐसा बाकी वैसे तो कोई नहीं। सिर्फ शेरो शायरी की बुक्स रीड करते हैं? बाकी क्लास की बाकी क्लास क्लास के तो चलो अभी अच्छा। आपने ड्रॉप ही कर रखा है एक जैसा साल के लिए तो। जैसा आपने बताया कि आपका बचपन काफी टफ गया है, मुझे ये जानना है, आपने 5, मुझे समझ आ गया, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। चलो स्कूल में आपने इंग्लिश सीख ली, पंजाबी हमारी पंजाब में रह रहे हैं, हिंदी में पता है, भोजपुरी और हरियाणवी कैसे सीखी? क्योंकि क्योंकि आपके आसपास के फ्रेंड वैसे नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं है वैसे, तो कैसे सीखी आपने? लाइक जैसे हमारे नेबर वगैरह में होते हैं कई, हाँ। तो उनसे भी वगैरह सुनते रहे। हाँ। बाकी जैसे अब चलते थे आगे कमरिया लॉलीपॉप है ना, हाँ, ऐसे हाँ। वगैरह करके, तो उनके गाने भी जब मैंने इसको लिखना था तो मैंने कई बार उनके गाने सुने। कई बार देखा कि जो बीच में जो चीजें होती हैं नॉर्मली हम कौन सी चीजें कैसे बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ा था। बाकी फिर उसके बाद ऐसे करते करते जब भोजपुरी में एक पूरा वर्ष हो गया, मैंने उसको डन कर दिया, फिर साइड में रख दिया, अब इसको नहीं छेड़ना, फिर आगे ध्यान देते हैं। फिर हरियाणवी पे आए, फिर हरियाणवी में तो धांधली वाले को तो हम सुनते ही थे, तो फिर उनकी तरफ से थोड़ा बहुत एक्सेंट आता था, जितना भी टूटा फूटा, मैं कहता नहीं कि मेरे को पूरा ही आता है, बाकी जो भी टूटा फूटा आता था उसका ट्राई मैंने किया, फिर वो हरियाणवी में एक वर्ष लिख दिया पूरा। एक ना रैपर अभी इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस है पंजाब के, इन्हीं कुछ दिनों में, आई डोंट नो मैं अगर उनका नाम सही ले रहा हूँ नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जस्तूर है शायद, तो कुछ है, कॉल क्यों नहीं चक्कन दिया उनका, ये रैप था, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला। आपने सुना वो रैप? हाँ सुना मैंने, अच्छी आदमी वो भी। हाँ। मेरी उनसे बात भी हुई थी एक्चुअली। एक और लड़का भी है उनके साथ, गिल जी करके, हाँ गिल शूटर, यस यस यस, बात हुई थी मेरी उनके साइफर वाले पेज पे। अच्छा। सोचा था कि मैं उनकी तरफ जाऊंगा, डाले में भी साइफर करूंगा एक बार, लेकिन फिर कुछ हो गई चीजें ऐसी कि नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा। तो जाना तो था मैंने उनके साइफर पे भी, बाकी उनके साथ करना था एक बार, मैंने सोचा था कि मिलूंगा जरूर इनसे, बाकी नहीं हो पाया। हमारी ऑडियंस को अगर आप बता पाओ साइफर का मतलब, साइफर क्या होता है? जैसे कि मुझे भी नहीं पता, आपने 2 बार साइफर वर्ड यूज किया। साइफर लाइक जैसे सर बहुत सारे रैपर होते हैं जो कई बार ना होता है कि मैं अपने की बात करूं अगर, वैसे
मैंने घर से स्टार्ट किया, हम्म। 4 दीवारों के अंदर, एक फोन इधर रख के, एक फोन रिकॉर्डिंग के लिए। हम्म। अब कई होते हैं कि अपने घर पे नहीं कर पाते, कईयों को शर्म आती है, या फिर कईयों को लगता है कि नहीं यार अभी नहीं करते, अभी मन नहीं है। हम्म। तो साइफर एक ऐसी चीज है जिससे आपके सोसाइटी में आती है, जिसको अगर साइफर शुरू हुआ है, 4 लोग आएंगे, 4 लोग वो रैपर भी होंगे, 4 लोग जो नहीं भी गाते वो भी होंगे। आप उनके साथ उनके सामने जाओगे ना, जो जो झुंड इकट्ठा होता है, वो एक वो समझ जैसे गली बॉय में दिखाया गया है, जो आई थिंक अंडरग्राउंड या बैटल ग्राउंड ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, बैटल ग्राउंड बोलते उसमें हैं। बैटल भी कराई जाती है, अलग अलग रैपर आते हैं, अपने पार्टिसिपेट करते हैं, इसको साइफर कहते हैं। अच्छा, Okay. तो ये पता कैसे चलता है कि यहाँ पे, जैसे भी आपने बताया कि हम्म। जस्तुर का कभी साइफर वहाँ बटाला में जाना था आपने, तो ये कैसे पता चलता है? ये सर लाइक अब देखो, मैंने अपना साइफर तो स्टार्ट किया नहीं, हम्म। जिन्होंने किया होगा आई थिंक मेरे को लगता है कि ऐसे किया होगा कि जैसे एक मेन रैपर है जो जिसने बनवाया साइफर अपना, उसने अपने पीछे 4-5 दोस्त ऐसे इकट्ठे किए जो उनके हुड में थे, जो रैप करते थे, लेकिन उनका भी जिगरा नहीं बैठा कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उन्होंने साइफर करवाया। 4-5 लोग पीछे के नारे, आगे खुद कर रहे थे, फिर उसके बाद सेकंड टर्न दूसरे की आई, तीसरे की आई, ऐसे करके एक साइफर आ गया, 5-6 वीडियो उस पे आ गई। अब जिन्होंने अच्छा लिखा होगा उनकी ऑब्वियस सी बात है उन ऑडियंस तक तो पहुंचेगी, जो आसपास के लोकल नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि बटाला में उनका साइफर था, आपको कैसे पता चला ये? वही मैं बता रहा हूँ, लाइक वीडियोस बनाओ, हाँ। वीडियोस के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचेगी। अच्छा, ओके, ठीक है, वहाँ वेन्यू ड्रॉप करते हो हाँ, कि यहाँ बस पे साइफर होगा। हाँ, वो कई बार रैपर्स क्या होते हैं जिनका साइफर होता है, जैसे अब हमारा अमृतसर साइफर है, उसमें उन्होंने बायो में लिखा होता है कि यहाँ पे होगा साइफर। अच्छा, डेट और टाइम लिखा होता है। मोस्टली जो होता है संडे को ही होता है ये, अच्छा। क्योंकि संडे को मोस्ट ऑफ द लोग फ्री होते हैं, इसलिए संडे को कराते हैं, इवनिंग टाइम में रख लेते हैं, बाकी अलग अलग टाइम जो उनको सही लगे, या फिर बाकी रैपरों के हिसाब से वो उस टाइम के हिसाब से चलते। मुझे एक चीज जाननी है आपसे, आपने बोला आपने 1 साल का ड्रॉप लिया अभी स्टडी में से, आपको फैमिली बैकग्राउंड से भी सपोर्ट मिला होगा, 1 साल का ही क्यों सोचा कि मुझे ये साल मुझे खुद को देना है, इंडस्ट्री को देना है, या लिखना है मुझे? ऐसा ही हुआ था, लाइक मेरे घर में कुछ बात चल रही थी कि हम ऐसे ऐसे करके लकी ये करना है वो करना है कॉलेज के लिए। हाँ, तो कॉलेज के लिए ऐसी चीजें करनी, वैसी चीजें करनी है। मैंने फिर घर वालों को उठाया, देखो जो बात है ना, एक बार सीधे सीधे बोल दो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर घर वालों की मर्जी से। मैंने कहा कि 1 साल मेरे को दे दो, जैसा हुआ अगर मैंने कुछ कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना फिर जैसे आप बोलोगे वैसे कर। तो अभी कहाँ है वो प्रोग्रेस, आपको क्या लगता है कि अब कहीं तक तो पहुंची है, क्योंकि आरसीआर सर के साथ आया कोलैब मेरा, घर वालों को भी बताया मैंने, घर वालों को भी लगा कि एक हद तक चलो पहुंचा तो है कहीं पे। अब बाकी बचे हैं 2-3 महीने, तो नहीं, बट अगर आप स्टडी के साथ भी करते, क्योंकि आप पहले भी स्टडी के साथ कर रहे थे, लेकिन सर मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहा था ना। अब ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब कि इसमें क्या रियाज ज्यादा कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक पहले तो थे, मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं थी, दूसरी बार मेरी स्टडी भी आ रही थी बीच में क्या आ रही थी, चलो उसको भी साथ में लेके चलने का। फिर उसके बाद जब मैंने रैप करना स्टार्ट किया, स्टडी वगैरह करनी पड़ती थी, स्कूल के टेस्ट पेपर्स वगैरह ये सब, और उसकी वजह से रैप में भी थोड़ा नहीं हो पा रहा था प्रोग्रेस है। फिर अब जैसे 12th मेरी खत्म हुई है, अब मैं थोड़ा रैप, जब मेरा अब लाइक इन्होंने साइफर रखा था, साइफर के टाइम पे मेरे को जब भी जाना होता था मैं जा सकता था। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे बोर्ड के पेपर आ रहे हैं या फिर मेरे कॉलेज एग्जाम्स आ रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता, अभी मैं गाना नहीं लिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें आ जाती हैं। तो आपने अपनी फैमिली से 1 साल का टाइम मांगा है? हाँ, बस ऐसे ही। ओके, सो मुझे आप बताओ, आरसीआर से आप जब मिले वो कैसे थे, मुलाकात कैसी थी और कैसे मिले? पहले तो मतलब बेइज्जती सी हो गई थी। हाँ। मैं जैसे अब आरसीआर सर अब सामने से आ रहे हैं। हाँ। वो मतलब आपको पता था कि वो आ रहे हैं, कहीं साइफर पे आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। Okay. अमृतसर साइफर जैसे मैंने बताया, हाँ। उन्होंने स्टोरी वगैरह लगाई थी, उनके साथ इन्होंने कोलैब वगैरह कुछ करके, तो आरसीआर सर ने आना था। अब लाइक जैसे वो सामने से आ रहे हैं, मैंने सोचा कि हाँ भी चलो हाथ वगैरह मिलाएंगे, सभी मिलाएंगे, ऑब्वियसली बात है। आए, मैंने सोचा पहले चलो पैर हाथ लगाते हैं, जैसे चरण स्पर्श करते हैं हम सब। वो सर दूरी बहुत है, ऊपर से आगे से भीड़ बहुत आ गई, तो फिर जब सब उनको ऐसे कर रहे थे, हाथ मिला रहे सब जने, मैं पीछे था, मैंने ऐसे करके हाथ उनको आगे किया कि सर मेरे से हाथ मिला लो, ऐसे करके। उन्होंने नहीं सुना, मतलब टोटली इग्नोर्ड। तो फिर उसके बाद आगे एक लड़का खड़ा था, कहते सर वो पीछे हाथ मिला रहा। फिर उन्होंने बोला, जब ऐसे सब झुंड बना के खड़े थे, कहते कि यार लड़के तेरी मैंने रीलें देखी है, अच्छा, मेरे को रीलें बहुत अच्छी लगती है। ओके। उन्होंने इतनी बात बोली, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बोला था थैंक यू, मैंने बोल दिया थैंक सर, थैंक हो गया। फिर उसके बाद जब उनको मेरी रील अच्छी लगी, लाइक उन्होंने फर्स्ट कोलैबोरेशन किया,
जब उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन है, मैं टाइप कर रहा था थैंक यू सर, मेरे हाथ ऐसे ऐसे शिवर हो रहे थे पूरे। मैं कहा यार ये कैसे हो गया, मैं को क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था 2 मिलियन वाला बंदा ऐसे कहा मेरे साथ, है ना। तो वो चीज मैंने सोची थी, पर नहीं, चलो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कोलैबोरेशन करी। कैसा रिस्पॉन्स है उसका लैब पे? सर अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, मोस्टली आई थिंक 3.5 लाख व्यूज पे हो गए हैं। बढ़िया है यार। मुझे ये जानना, जैसे अभी आप अमृतसर में कर रहे हो, तो आपका मन नहीं करता कि अब जैसे आपने साल का टाइम लिया तो मैं दिल्ली जाऊं, या जहाँ पे ये लोग मुंबई करते हैं, वगैरह में मोस्टली लोग जाते हैं रैपर। मतलब दिल्ली में भी अच्छा बैटल ग्राउंड, आई थिंक यहीं से निकले हैं, आरसीआर पैराडॉक्स ही यहीं से आए हैं, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। तो आपका मन नहीं करा कि मैं पंजाब से निकल के शायद दिल्ली साइड में भी जाऊं, ये एक्सप्लोर करूं ये एरिया भी? सर कई बार सोचा है मैंने, लेकिन हाँ। कई बार ना, जैसे मेरा दोस्त है, हाँ। कई बार उसकी सेटिंग नहीं बैठ पाती कि इस बार मैं नहीं जा सकता, वो कबड्डी खेलता है ना लाइक, हाँ। तो कई बार उसकी सेटिंग नहीं बैठ पाती कि हाँ अब चलते हैं अब चलते हैं। कई बार मेरा नहीं हो पाता घर वालों की वजह से, कई बार घर वालों को बता के भी जाना पड़ता है, घर वाले कहते हैं इतनी दूर कैसे जाएगा बच्चा अकेला है। इसलिए तो वो कहते हैं कि एक बड़ा साथ में हो, बाकी कोई बात नहीं है। इसलिए बाकी मैंने सोचा हुआ है कि जाऊंगा जरूर, अगर हो सका तो इस संडे जरूर जाएंगे। हाँ, मतलब आई थिंक यू शुड ट्राई, हाँ जी बिल्कुल, मतलब जाना है। आपको ज्यादा एक्सप्लोर और वो अपॉर्चुनिटीज के चांसेस मिलेंगे। लकी जी, मैंने आपसे ना एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने देखा जो जितने भी रिसेंट, जैसे हर्ष लिखारी हो गया, परम हो गया, ये सिंगल एल्बम निकाल रहे हैं, तो आपने कभी सोचा कि मैं भी अपनी सिंगल एल्बम निकालूं, शूट करूं उसको, ऐसे कुछ सोचा? सोचा तो है लाइक सर, अभी हमारी ईपी आ रही है एक, किसके हिमांशु के साथ? साथ ही आ रही है, तो उनके साथ हिमांशु जी 4 का नाम बहुत बार अब ऐसा करो, हिमांशु जी को बुला ही लेते हैं। बुला ही लेते हैं जी। सो वेलकम। टू आवर शो। वेलकम जी, वेलकम एपिसोड। जी जी। वेलकम टू आवर एपिसोड। हमें पता, हमने आपको बीच एपिसोड में बुलाया जस्ट बिकॉज आपका नाम ही इतना ज्यादा हमने सुन लिया, जी जी। तो हमें लगा कि अब आपको बुलाना ही पड़ेगा। सो नाउ वी गाइस हैव तेरा लिखारी एंड हिमांशु लिखारी जी। सो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हो? आपका इतना जिक्र हुआ है, मुझे लगता है आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होगी। जी बिल्कुल। कब से आप दोनों दोस्त हो? हम तो बचपन से हैं। बचपन से दोस्त हो? शुरू से स्टडीज भी एक साथ ही की है बचपन से। सबसे पहले आइडिया किसके आया कि रैपर किसको बनना है? रैपर सर यही करते थे गाने वगैरह। ओके, सबसे पहले ये लिखते थे। इन्होंने किया, हाँ। तो ऐसी कौन सी इनकी एक रील या वीडियो या सर रील वगैरह कुछ नहीं थी, हाँ। लाइक किसी का गाना था और उसने अपना नाम लिया था बीच में, इसने अपना नाम ऐड करके एक मैडम को सुनाया था। हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो मतलब करना है, अपना नाम मैडम को हम भी सुनाएंगे। तो इस अच्छा। वजह से किया था कि इसी लालच पे किया कि हाँ भी जैसे इन्होंने नाम सुनाया वैसे मैं भी सुनाऊंगा एक बार। अगर आपके माइंड में रैपिंग का कैसे आया? अगर देखूं, उनको आपको देख के लगा कि मुझे रैपिंग करनी चाहिए, आपको कैसे आया कि मेरे को म्यूजिक में ही जाना है? म्यूजिक सुन सुन के, वैसे जैसे सैड सॉन्ग वगैरह, पंजाबी सैड सॉन्ग वगैरह, ये हाँ। सारे सुन सुन के आउटब्रेक हुआ है? नहीं नहीं, वैसे ही वैसे ही अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं वैसे ओके। ही। हाँ, रोल मॉडल तो सभी सारे सुनते हैं, ऐसा कोई बेसिकली स्पेशल नहीं है कोई। ओके। जैसे सभी सभी अच्छे हैं उस टाइम पे, तो वो एक के वगैरह, एक थे, हाँ, हाँ, वो बहुत चलते थे, एक के हाँ। चलते थे, गैरी संधू, वो पुराने। जी जी जी। वो अभी, हाँ, वो पुराने टाइम के जो सॉन्ग्स थे बहुत अच्छे तो बने थे। आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं मैडम को ये गाना सुनाऊं और अपना नाम डालूं? ये कैसे आया आपके दिमाग में? ऐसे ही जैसे बेसिकली गाने सुनते थे तो बहुत बार गौर करता था कि वो कोई ना कोई वर्स में अपना नाम लेते ही लेते थे, तो मैंने भी एक बार ट्राई किया कि मैं भी ऐसा कर सकूं। तो फिर जब सुनाने की बारी आई तो सबसे पहले जो गाया था गाना, सबसे पहले कोशिश की थी वो थी स्कूल की असेंबली में। हाँ, हाँ। ठीक है, ओह। वहाँ, हाँ, तो जब सबसे पहले मैं गया वहाँ पे, तो वो कहते हैं ना कि जब एक वीडियो देखी होगी आपने, वो सरदार लड़का था, कह रहा है मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, पता नहीं अब मेरे पैर कांप रहे हैं, स्टेज कांप रही हो। वही हाल हुआ था। हाँ। तो पहली ट्राई में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत नर्वस में गाया, लेकिन अच्छा सबने बढ़िया किया कि बहुत बढ़िया गाया। फिर ऐसे मैंने ट्राई किया खुद के लिरिक्स पे गाने का। पहले तो मैंने किसी के लिरिक्स गाए थे, फिर ऐसे धीरे धीरे लिखता गया तो धीरे धीरे परफेक्ट हो ही जाता। शायरी लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं और गाते हैं? मैं तो एक ही लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये तो लेजेंड है। नहीं तुम दोनों लेजेंड हो। हाँ इसलिए ऐसा है तुम दोनों होना यार, जितनी मैच्योरिटी तुम दोनों को है ना, तुम्हें पता है, क्लैरिटी है क्या करना है, इतना किसी को नहीं होता। बट मुझे ये जानना है, जैसे ये शायरी सुनते हैं लकी जी, आप क्या सुनते हो? क्या लिखते हो? कैसे क्या सुनते हो? शायरी तो बेसिकली जो लिखता है शायरी, तो उसकी वो प्रोबेबिलिटी, मतलब कि सबसे पहले शायरी तो जरूरी है, जो भी लिखता है ना शायरी उसको पसंद ही है। हाँ।
फेवरेट शायर तो बेसिकली कोई भी नहीं है स्पेशल, मैं सभी सुनता हूँ। जैसे ये शायर सुनता है ना, कई बार ये मुझे रील वगैरह भेज देता, हाँ हाँ, तो वो बहुत टच करती है मुझे। वैसे जैसे ये किताबें पढ़ता है वगैरह, वो मैं नहीं करता बेसिकली, ऐसे रील्स में वगैरह। तो शायरी तो अपनी लिखनी अच्छी लगती है। जैसे भी आपने बोला कि आप अपनी शायरी लिखना पसंद करते हो, तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। लोग जैसे कहते हैं कि मैं उसको सुनता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ, और बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं खुद ही शायर बनूंगा। हाँ। लोग मुझे देख के कहेंगे कि यार मैं इसकी सुनता हूँ, मैं इसकी लिखावट पढ़ता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत सही बात है। ये तो है। और आप बोलो बोलो। शायर तो अभी किस चीज में कोई परफेक्ट तो नहीं होता। शायर तो अब कहते हैं कि सभी चाहते हैं कि मैं बड़ा एक मुकाम सबके सामने हूँ, पर एक चीज होती है ना, कोई चीज से प्यार, जैसे शायरी से प्यार, वो किसी को शो करना प्यार नहीं होता किसी ऊंचे मुकाम पे। जैसे हम खुद ही लफ्जों को बयां करके खुद ही अपने आप में जीना, वो एक कला, मतलब कि प्यार है एक शायरी से भी, खुद ही करके, हाँ, खुद ही को सेटिस्फैक्ट करना, बल्कि लोगों को दिखाना नहीं। ये नहीं कि हमारी चली नहीं शायरी है, खुद में वो अच्छा लगना, वही एक बहुत बड़ी चीज। यार खुद ही पढ़ के ऐसे देखी जाए क्या लिखा है यार। हाँ, लिखा है कुछ तो किसी ने सुना खुद को नहीं अच्छा सुना लगना नहीं, चाहिए। अलग बात है। खुद को होना चाहिए भी, हमने लिखा है, कुछ लिखा है। आपको पता है सक्सेस होने की पहली सीढ़ी है। अगर आपको अपनी चीज बनाई हुई पसंद आ रही है ना, तो बहुत बेस्ट है। एक दिन ऐसा होगा कि वो दुनिया को पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी। पर जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो ना, आप दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपने जैसे बोला कि मेरे को देख के अच्छा लगता है, इतनी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट है कि हाँ ठीक है यार। हाँ एक ये चीज भी देखी जाती है, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपको अपने काम में भी मजा आ रहा है ना, हाँ हाँ, तो ऑडियंस हर टाइप की है। ये मत audience सोचो, हर type की, बिल्कुल। ये मत सोचो देखने वाले लेटेंट भी देखते हैं, इंडिया गॉट लेटेंट हो गया, वो किसी ने सोचा था, कौन देखेगा? बिल्कुल। ऑडियंस हर तरह की है, ऑडियंस को नया चाहिए। पर अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है ना, तो वो एक ना एक दिन वो फल जरूर लाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। जैसे हमने लकी जी का तो देखा कि वो चाहते हैं करण औजला जी से उनके साथ कोलैब हो, गाना गाएं स्टेज पे। आपका कैसे क्या है, किसके साथ आप चाहते हो? बेसिकली अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। मेरा है कि हम साथ साथ ही चले, जैसे हम अलग नेम कोई बिल्ड करें, ऐसे ही साथ साथ चले। वैसे लोग चाहें कि हमारे साथ कोलैब आ जाए, हाँ, ऐसा अच्छा। ऐसा ही होगा। बढ़िया, बाकी अच्छी सोच किसी है, आर्टिस्ट के साथ मौका मिलना तो बड़ी बात बड़ी ही है, बात ही है। अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम में टैलेंट है तो कोई प्रमोट करता नहीं, तो हम ऐसे जिसको पता ही नहीं है कुछ, तो उसके साथ थोड़ी ये एक, collab अब ये लकी जी ने आपकी कबड्डी के बारे में बताया था, उसके बारे में आप बताना चाहो कि क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो, जी जी, आप म्यूजिक में भी हो, और ये कबड्डी का क्या सीन है? ये सब मैनेज करना पड़ता है। मतलब के कबड्डी क्रिकेटर है। शौक है या हाँ, शौक है कबड्डी बस? शौक है। जैसे अभी बेसिकली तो हम जो स्टार्टिंग वाली स्टडी है ना हमारी, वो साथ साथ में थी। उसके बाद हम फिर स्कूल चेंज किया जब हमने, तब भी साथ में किया। तो इसकी वहाँ से स्टडी अलग हो गई थी, ये कॉमर्स वाली साइड में, तो मैं ये आर्ट्स आर्ट्स में वाली। शिफ्ट हो गए। हाँ, तो वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ से मैंने कबड्डी खेलनी स्टार्ट की, तो उसके साथ फिर फिटनेस के साथ होता है ना, अच्छी लगने लगी। अखाड़े उखड़े में जाते हाँ हाँ, बस वो कबड्डी वाली जो हमारी मेहनत है वो अखाड़े की होती है। बस नहीं, जैसे हाँ। जैसे अखाड़े लगते हैं हर एक पिंड में या गांव में। कह लीजिए साइड हाँ में हाँ अखाड़े लगते हाँ, हैं। खेड मेला जैसे लोग आप आते कह रहे हैं हैं, खेलने के लिए। जाते हो हाँ वैसे हाँ वहाँ? हाँ, वैसे टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते जाते हो आप हैं। टूर्नामेंट खेलने? हाँ, एक दो बार गए हैं हम बेसिकली। पठानकोट में गए हैं एक बार, वहाँ पे भी बहुत टूर्नामेंट। हिमाचल में गए हैं। हाँ, जीते कोई टूर्नामेंट? हाँ, टूर्नामेंट खेलने। क्या विनिंग प्राइस वगैरह क्या मिलता है? मैंने देखा है पंजाब में तो कबड्डी में विनिंग प्राइस अनलिमिटेड होते हैं भाई। आते हैं, हाँ, बिल्कुल। अगर कोई अच्छा प्लेयर है और अच्छे लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया तो रोलेक्स तक चढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात। 1-1 करोड़ रुपया चढ़ जाता है उस बंदे पे, उस खिलाड़ी पे जो पसंद आ गया। नहीं, स्टेट तक तो मैं खेला हूँ अमृतसर की तरफ से। पंजाब अभी नेशनल थोड़ा दिक्कत की वजह से, क्योंकि है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना तो पड़ता अभी है। आप तैयारी कर रहे हो? हाँ, तैयारी तो फुल है। देखो, कबड्डी की लाइन में कुछ ऐसा है ना कि अब जो एज का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैं अब खेल रहा हूँ, नया प्लेयर आया हूँ, तो जो पुराने प्लेयर है ना, जो पहले से खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस तो है उनको, लेकिन उन्होंने ना एज बहुत कम करा रखी होती है। उसके कारण जो नया प्लेयर होता है ना, वो उसकी नेशनल वगैरह बहुत ज्यादा खराब होती है, वो आगे नहीं जा पाता उनकी वजह से। तो उस कारण अभी पुराने प्लेयर ऊपर हैं। जब तक अब हमने तो अपनी ओरिजिनल डेट पे खेल रहे हैं, जब तक हमारी बारी आएगी तब तक वो 4-5 साल एज नीचे गिरा के खेल रहे हैं। हम तो, हमारी बारी तो आएगी नहीं, क्योंकि वो पुराना प्लेयर पहले करेंगे ना। आई होप कि आपको उसमें सक्सेस मिले। जरूर आप रहेंगे। दोनों से क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। आप जो है बहुत अच्छी लिखावट करते हो, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो, गाते भी दोनों एक साथ हो, कोलैब भी। कभी किसी लड़की का कोई प्रपोजल आया हो समथिंग? अरे नहीं टच कर दिया, मतलब होता ही है यार लड़कियों। अरे देखो सर, मेरे को ना पसंद थी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को एक लड़की पसंद थी,
हाँ, मतलब मैं पसंद वगैरह करता था, लेकिन अब उसे नहीं पसंद आया मैं। हाँ। कई बार हो जाता है, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है हम हर किसी को अच्छे लगे। तो मेरे को तो अच्छी लगी थी, तो मैंने बोला भी था ऐसे वैसे करके जो भी बातें हैं। आपने प्रपोज कर दिया था? हाँ, मैंने किया था। पहले उसका भी आया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, उसकी लाइफ पे कोई और आ गया। फिर मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमारी ये जय साला रही। बेस्ट फ्रेंड का चक्कर ही बिल्कुल अलग बिल्कुल है। बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड ही था। बेस्ट फ्रेंड का चक्कर ही Best friend, अलग है। बिल्कुल। शायरी के चक्कर में आपको डीएम किया हो यार, क्या लिखते हो यार? हाँ, शायरी में चक्कर में मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे से ऐसे मतलब रेगुलर बात होती थी हमारी। आंटी जी प्लीज मत देखें ये। बिल्कुल बिल्कुल है, माता ये तो दूर रहो, हाले थोड़ा मतलब पर्सनल गल्ला। ते ओ मतलब वो लड़की थी एक, मेरे से कई बार उसने शायरियाँ ऐसी ली भी हैं कि मेरे को चाहिए ऐसे वगैरह लिख दे, तेरी अच्छी लगती शायरी मेरे को। वैसे भी कई बार सुन लेती थी कॉल वगैरह पे, तो वो आगे तो नहीं भेजती थी लिखवा के? नहीं नहीं बिल्कुल, अब ये नहीं पता, ये डेढ़ राम सौ जाने। रुपया लेगा। ये राम जाने, बाकी उनको भी लिख के दी है, बहुतों को लिख के दी है वैसे तो। आपको है किसी को डीएम यार? नहीं नहीं कभी बहुत नहीं। अच्छा करा। कॉलेज और स्कूल में आपका और कैसा कैसा रहता है? क्योंकि अब तो आप एक तरह से एक लेवल पे आ चुके हो, क्योंकि मेरे को लगता है जो बच्चों से तो अभी बाकी बच्चे तो अभी मेरे ख्याल से खेल कूद या बचपने में है हाँ जी, हाँ जी। है ना? बट आप तो एक लेवल पे आ चुके हो, तो आपका ओरा कैसे, आप अपने आप को कैसे देखते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, बच्चे कैसे देखते हैं आपको? बच्चे सर लाइक अब देखो, हम जैसे मिलने वगैरह जाते हैं, हाँ। कई बार ना ऐसे हम सड़क पे जा रहे होते हैं, कई बार हाँ। सडनली कोई आ जाता है, यार ये तेरा लिखारी है, यार ये हिमांशु लिखारी है, हाँ। इनके साथ फोटो होनी चाहिए एक। हाँ। तो अब मैं तो मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि हाँ भी बिल्कुल के नहीं यार फोटो नहीं मिलेगी, हाँ। हम बात नहीं करते, या फिर बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, जी सदके है यार, जो मर्जी फोटो लो हमारे साथ, कोई बात नहीं। फोटो वगैरह भी खिंचा ली, उनको भी अच्छा लगता है कि चलो यार हमसे मिले, हाथ वगैरह मिलाया, उनको भी कई बार अच्छा लगता है, इसके साथ भी फोटो खिंचाई, मेरे साथ भी फोटो खिंचाई, डुओ लोगों को कई बार अच्छा भी लगता है, हम दोनों के साथ फोटो खिंचाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि अगर सर्कल में ऐसे लोग हो ना जो लिखता अच्छा हो, जो गाता अच्छा हो, लोग क्या कहते हैं यार मेरे लिए लिख दे, मैंने आगे हाँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड होता है होता है सर, मेरा एक दोस्त था मेरे लिए लिख, मैंने आगे किसी को बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा एक मनीष था दोस्त, है अभी भी, वो एक्चुअली अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो उसकी मतलब उसको एक लड़की पसंद थी, वो कहता था यार लकी तेरे ना शायरी बड़ी अच्छी होती है, कोई प्रपोजल वगैरह करके कुछ ऐसी शायरी वगैरह बना के दे। अब मैं ऐसे ज्यादा वैसी लिखी नहीं जाती प्रपोजल वगैरह वाली, तो ऐसे मैंने कई बार उसको लिख के दी, उसकी बात बन भी गई थी। अच्छा। बन गई थी उसकी बात। तो उसको लड़की को पसंद आ गया, वो कहते हैं ये तुम सच्ची करते हो, खुद करते हो कि नहीं? मैं कहा अब अगर वो तेरे को बाद में पूछेगी, कभी रियल टाइम में पूछ लिया हाँ वही मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर तेरे को उसने सच्ची में पूछ लिया रियल टाइम में फेस पे कि हाँ यार अब मेरे को कोई सुनाओ लक्की पाजी कॉन्फ्रेंस पे आइए वही जरा। वही तो अब मैं उससे कहूंगा यार अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। एक बार ऐसा हुआ भी था, उसने पूछ भी लिया, कहता कि यार अभी ना मेरा गला खराब है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसे करके अभी नहीं मैं लिख सकता, बाद में तेरे को शाम को भेज दूंगा। फिर उसने मेरे से शाम से लिखवाई, फिर उसके बाद भेज दी। किसी ने आपका मतलब बेनिफिट लिया ऐसे कभी, किसी दोस्त ने? नहीं नहीं, ऐसा बेनिफिट वगैरह उसने ऐसा भी नहीं है कि बाकी अगर सीधा चाहिए होगा दोस्त वगैरह ही है, उनको चाहिए होती तो मांग लेते हैं, ऐसी नहीं कोई बात है। अब होता है आपको रिग्रेट, जिसको आप पसंद करते थे वो आपको नहीं पसंद करती, बट आप नहीं अब रिग्रेट कैसा, देखो अब तो रिग्रेट उसको होता होगा, हाँ उसको मुझे होता लगता होगा है। शायद, अब हाँ उसको बिल्कुल रिग्रेट होता होगा यार। साला बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड ले लिया। हाँ, मेरे नाम की सस्ता, शायरियां लिखता है यार। बिल्कुल 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 हाँ ऐसा ही सस्ता माल आ गया। है। हिमांशु आपको भी क्रश, आपको नहीं, लगेगी नहीं। यार नहीं मेरी ये क्रश थी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है है था, ना, इसका है, ऐसा होता है ऐसा। स्कूल में स्कूल में किसकी नहीं होती, सबका बिल्कुल। होता है। बिल्कुल होती है, इसकी भी थी एक, अरे मेरे को वो पता ऐसी है। बात नहीं होती, वो तब ना दिमाग में च्योर नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी होता अभी है। याद आती है। आप बता दो, नहीं, आप याद बता दो नहीं लकी आती। जी, आप बता दो। अरे इनको पता है, हम जब 8वीं वगैरह में थे, शायद एक लड़की थी, इसको पसंद थी, हाँ। मतलब तब मेरी इसके साथ मतलब ऐसे था, कुछ टाइम पे लड़ाई चल रही थी, हाँ। मेरे को उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वो पसंद नहीं हमसे थी, रुक जा मैं वो दादा। हमसे क्लास वो सीनियर बता थी। रहा है कि रुक जा मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को ऐसी पता था, बात झूठ नहीं बोलूंगा ना, ये थी। जरूर बताएगा। वो ऐसा, वो स्कूल में ऐसा होता है ना कि कोई मैच्योर नहीं होता इतना कि वो हाँ। सिचुएशन को समझ सके। हाँ। तो लड़की थी कोई ऐसे ही, तो उस टाइम टिकटॉक चलता था उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल। है ना? तो वो मैं रील्स वगैरह बनाता था, तो उस टाइम पे ऐसे वगैरह उसने फॉलो किया था, तो उसने उस दिन फॉलो किया था, तो उसके अगले दिन संडे था, सैटरडे को उसने फॉलो किया, तो संडे था। देखो कितना गहरा याद है। सब नहीं, पता होता है, हर एक लड़के को पता होता है सर। अरे नहीं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे फॉलो किया तो लाइक वगैरह उसने दिल पे किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो ऐसे बात हुई संडे के, जब मैं मंडे को स्कूल गया तो ऐसे बातचीत हुई, तो जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं बाहर गया, तो वो बाहर खड़ी थी, तो
उसने मुझे ऐसे ऐसे किया, मैं क्या मैं आपको लाइक करती हूँ ऐसे वगैरह, तो मेरे को सामने से प्रपोजल हाँ, सामने से मेरे को मेरे तब इनकी पर्सनालिटी भी थी ना, नहीं, बहुत अब भी अच्छी है, personality। अब भी अच्छे पहले है। नहीं नहीं मतलब तब ये लॉन्ग नहीं, हेयर रखते थे, तब style मेरे अच्छा को था कुछ तब। समझ नहीं आया क्योंकि इतना मैच्योर मैं भी नहीं था कि वो बेसिकली रील्स वगैरह, तो मैंने उसको मना कर दिया। लड़कियां सर इस अच्छा, मामले में ओके, आपने मना कर मैंने दिया। मना कर दिया। क्यों? अकड़ हो गई थी ना, फॉलोअर थे ना तब इनके। अच्छा उस टाइम फॉलोवर थे, हाँ। अच्छा अच्छा खासा फेमस थे हैं? हाँ टिकटॉक पे ठीक-ठाक। ज्यादा थे। नहीं बट आपको नहीं पसंद थी वो? नहीं थी? मैंने देखा नहीं था, मैं पसंद कह तो रहा नहीं, हूँ झूठ उस बोल रहा टाइम है। इतना मैच्योर नहीं था। आप बताओ लकी जी क्या पसंद तो अच्छा नहीं अगर आगे मान लो, बोला अच्छा मुझे। छोड़ो, अच्छा अगर अब वो ये वीडियो देख रही है, नहीं नहीं सुनो मेरी बात, अब वो ये वीडियो देख रही है हाँ जी। और अगर वो कहती है आपको दोबारा आके, चल ठीक है उस टाइम तो हिमांशु मैच्योर नहीं था, हाँ अब क्या सिनेरियो रहेगा? अब आप नहीं, हाँ नहीं। बोलोगे ना बोलोगे? नहीं अब तो ना है। अब तो ना ही है, अब मेरे को ना ही पर है। रीजन अब उसे कोई और पसंद होगा ना। तो वो तो उसको कह देगी ना कल से बंद कर भाई। नहीं नहीं वैसे भाई ऐसा तेरा नहीं, ऐसा कटेगा नहीं। भाई। नहीं नहीं वो भी चलो ठीक है, अब जो भी अपनी जगह पे वो भी है, हमारी जगह पे हम है, अब ठीक है सब कुछ। स्कूल के टीचर कैसे आपको देखते थे, मतलब कभी क्लास में और बोलते स्कूल हैं? में तो मतलब ये तो चलो ब्राइट स्टूडेंट था, मैं तो पीछे ही बैठा रहता आपके था। 83% थे, आपके कितने परसेंट आए थे अगर इनको आप राइट अरे इनके 93 90 ऐसे करके आते थे, 90 की स्कोर रहती थी इनकी। सिक्स तक हम फर्स्ट ही आते रहे हैं, जैसे फर्स्ट मेरी मैं नहीं आता था सर, मैं नहीं आता मैं था, मेरे सिक्स को तक पता तो है। फर्स्ट ही आया हूँ हर क्लास अगर में। इनके 83 हैं तो आपके बोर्ड में मेरे भी इतने ही है, इसके पास ही है, बस इसकी मेरी आर्ट्स है, इसकी कॉमर्स। हाँ ये बस फर्क। ऐसा नहीं अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं। तो बड़े हमारे आए हो तो तुम्हारे घर वाले तो पेड़ बांट रहे थे। मैं वो नाम सूजल की तरह घर वालों के लिए हम तो बस सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई करते हाँ, थे। नहीं बस। अच्छी बात है, अच्छी चीज है। मैं ये जानना चाहता हूँ स्कूल में कभी क्लास में टीचर ने आपका नाम लेके बोला हो कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ कीजिए? बस ये इसी का नाम लेते थे, हम तो पीछे बैठे रहते थे। अच्छा। मेरा नाम नहीं कभी आया ऐसे क्लास में कि हाँ लकी अच्छा कर रहा है चलो इसके जैसा करो, नहीं ऐसा पढ़ाई नहीं के कुछ हुआ। मामले वो तो लॉकडाउन में बैठा कर हाँ बस लॉकडाउन में थोड़ा वो फिर गानों की तरफ ज्यादा ध्यान गया, ऐसे पर अवेले ठीक है, अच्छी आप चीज है यार, हाँ, मैं अच्छी कह रहा चीज हूँ। है, हो ना, हाँ। आपको मैं कह रहा हूँ- पसंद है, ऐसा धक्का तो है ही नहीं। हम्म, आप 19 साल की एज में कुछ कर रहे हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। रेदर देन आप कुछ टाइम वेस्ट करने के बजाय आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो अपने लिए। पढ़ाई आपको से तो मैं मानता हूँ पढ़ाई से तो अच्छा है, अगर क्योंकि पढ़ाई पे अगर मन ही नहीं लग रहा तो पढ़ाई करने का फायदा ही क्या अभी अगर आपने भी ड्रॉप आउट किया हुआ है? हाँ नहीं मैं कॉलेज में ये जाता है मैं कई बार। स्पोर्ट्स में एडमिशन लिया ना, मैं जाता नहीं कॉलेज, बस पेपर ही देने। मतलब आप अपना स्पोर्ट्स में ज्यादा देखते हो करियर या किसमें? दोनों Music में ही में। वो एक क्या मैंने आपको बताया ना, वो प्यार सा हो जाता है जब वो एक दोनों पार्ट तरफ टाइम एक्टिविटी है कि हाँ नहीं इस एज में होता है, मैं समझता होता हूँ। है। अगर मैं मान लो मैं भी था ना जब अपनी 19 में, मेरे को क्रिकेट था, मेरे को क्रिकेट से प्यार था। हाँ जी हाँ जी। वो होता है कि कीड़ा होता है कि भाई खेलना है। हाँ, खेलना है बस। और हम तो अभी भी वीकेंड पे हाँ। खेलते हैं, फिक्स है वीकेंड पे खेलना ही खेलना है, जो मर्जी हो जाए मैच। नहीं अच्छी चीज है, अच्छी चीज है यार। क्योंकि जिस चीज से प्यार होता है वो हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये हमें कुछ दे, बस हमें ये करना कई है। बार तो जिस चीज से प्यार होता है उसको मना भी कर देते हैं हाँ, स्कूल के बाहर में। स्कूल के बाहर में। आपसे अब हम सुनना चाहेंगे कुछ। दोनों का जो एपीआई आ रहा है, पहले आप अकेले, फिर आप दोनों का कुछ कोलैब ऐसा सुनो। हाँ बिल्कुल साइफर पे करा था कोलैब, वो सुनाएंगे आपको। वो ईपी आ रही है हमारे, उसमें एक गाना है मैम्बा फ्लो टाइप है ना। हाँ इसका हम आप लोग चलो आप आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दोगे अभी? उसको गाओगे आप? हाँ हाँ उसके बारे में थोड़ा हम बिना बैठे गल चले सत्थां च एंटी मौत देख दे अखां च साडे जहे लबना लखां च साना जहे जोर ने पट्टां च मौत तो वध बुरी है गुलामी असले लोड सोच तालिबानी हत्थां च कड़े पित्तल दी गानी हेकना लगी है रशिया दी रानी उंगलां च डाट टारगेट वैरी सुई दी नोक ते बूटी लाई जैरी आए होश ते डिगे कि इन्ना ही बहुत है मेरे हिसाब नाल। बहुत सही है यार। अच्छा थोड़ा जा फ्लो टेल कर देने ना, इन्ना ही बहुत है, थोड़ा आपने बाकी भी इसी में कोलैब किया हुआ है? नहीं नहीं वो इसका सिंगल था, ईपी में जो एक ट्रैक है इसका सिंगल था वो। हमने तो बाकी साइफर वगैरह में करे थे कोलैब, वो कोई कोलैब दोनों का प्लीज। हाँ यार बड़ा मजा आएगा। और उनकी एक बीट थी इक्का सर की, उन पे गाया था एक नीमा वंस वाइल्ड रैपर नीमा वर्सेटाइल रैपर पंजाबियां दी स्लैंग च आते कराई रैपर नी मैं असली वाला रैपर ते तू वेस्ट पेपर रैपर नी मैं सिद्धू मूसे वाला पर मैं सो हाई रैपर टू सीटर स्कूटी पे क्यूटी को दुनी चलान नी मैं कुड़े कोई शेख तामी पसंद याद राम नी मैं कीता कोई राम ना ही खादा कोई हराम हो जे बैंड ओ नीस ते when I say her make me calm fuck करा सीन when I pull up my pen ओदी जो लाइन ना इदा जिदा सुष्मिता सेन I got two abilities just like Ben 10 तेरे जहे टटू रैपर फिर मेरे तो दूर रहन सीन नु तीली लावे कुड़े मांचू लखारी ते फेरे अग लाउणोंदा कुड़े तेरा लखारी ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਬਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ। ये खुद को इन्ना को रैप नहीं हो रहा भंडी जा रहे किस्मत नू बिना मेहनत तो दुनिया जितनी बुद्धि तुर गई किस्मत नू अखां च ठंडे अंगारे लैके उत्ते आउंदे सहारे लैके गीतां च मेरे गाल नहीं कोई एक बोल दी मारनी कोई मैं चोटी उत्ते बैठ के वेखां अद्धे रात हंकार इन्हां नू बनना चाहुंदे ने लिखारी ਪੈਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लोंडे मेरे बिगड़दे जा रहे वजनियां ताड़ ताड़ इन्हां नू
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बस बहुत ਬਹੁਤ nice ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਬੜੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ वही से ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋ वो सोचा है वो उतरा करके ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ नहीं वो उतरा पूरे नहीं ना रटे नहीं ना हम देख अच्छा, दूसरे पूरे दिन ਫਿਰ ना। ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇ verse ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ हाँ, ਦਾ verse थोड़ा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ वो ਅੱਛਾ सोचा है एक बारी करांगे अपन ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਸੁਣਨ ਚ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਵੌਇਸ ਕਰ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਚ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ मैं कह सकता हाँ करना है वो भी नहीं करांगे यार बढ़िया कर रहे हो यार मतलब अब तुम आप सब इस मतलब आप दोनों इस एज में जो कर रहे हो ना यार बढ़िया है मैं कहता हूँ बाकियों से बहुत अच्छा है एज एन आप अमृतसर में रह के कहीं का आप कहीं नहीं गए दिल्ली नहीं गए मुंबई नहीं गए कहीं नहीं देखे आप ऑनलाइन सीख के इतना अच्छा कर रहे हो आई थिंक यू अब यार यू आर डूइंग वेरी बिल्कुल सर पहली पेमेंट क्या रही है आपने किसी को लिरिक्स वगैरह बेचे अभी song तक तो वगैरह? नहीं। कुछ भी नहीं कहीं पे भी नहीं कोई कोलैब नहीं किया आपने अभी तक किसी के साथ भी नहीं किया? या आपने करना ही नहीं चाहा हाँ नहीं अगर मौका मिलता है तो करेंगे जरूर पर अभी फिलहाल तक तो नहीं किया कोलैब के मामले में भाई थोड़ा सा है कहीं पे भी कोलैब हो थोड़ा सा पहले ना हाँ। करते हैं ना पहले नहीं ना- वैसी बात नहीं है हाँ, कोई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहले नहीं। एक बार ना करनी जरूरी पहले है एक बार ना नहीं कर डीएम्स वगैरह आते हैं बहुत सारे लेकिन जैसे थोड़ी बहुत ही बातचीत होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती वो कोई रीजन के कारण जैसे वो बिजी हो जाते हैं या मैं बिजी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी लो है ना नहीं अच्छा है यार अच्छा मेरे को है लगता है आपसे ज्यादा चाहिए है हाँ, मेरे को नहीं लगता है नहीं बोलने नहीं ये तो पहले बहुत ठीक था अब हो गया है आपसे ज्यादा मेरे को लगता है स्कूल वाला माहौल बनाना पड़ेगा हाँ, टीचर लानी बिल्कुल, पड़ेगी हाँ, बिल्कुल। तभी नहीं। सुना पाएंगे बिल्कुल पर नहीं यार थोड़ा अच्छा सा है। होता है ना पहली बार तो अब कॉलेज में कैसा लगता है मतलब अब जैसे जाते हो आप क्या कॉलेज में जाता हूँ अच्छा अब नहीं कभी तो जाते कभी तो जाते कभी हो। एक आधा दिन गया था तो कुछ अलग वाइब लगी अलग भाई क्लासेस लगाई नहीं बस स्पोर्ट्स पे काम के लिए गया था क्लासेस में अच्छा। लगाता ही नहीं लोग स्पोर्ट्स जानते हैं जिंदाबाद मतलब तो कि हाँ ये इसकी रील्स वगैरह वायरल होती है आते हैं हमारे कई लोग आते हैं बिल्कुल हाँ। आते हैं एक दो जाने थे तो आप जैसे भी बड़ी कम एज में है कम एज आपकी ना हम्म, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो जैसे कईयों के क्या होता है कि जैसे हल्की सी सक्सेस आई उनके सिर पे चढ़ जाती है अरे सर मैं लाइक बताऊं क्या जैसे अब कोई आता है ना जैसे फोटो वगैरह हाँ। खिंचाने के लिए पहले ना हंसी सी छूट जाती है कि यार मेरे साथ फोटो खिंचाने आया कई बार बड़े लोग भी आ जाते हैं कि यार तू वीडियो बनाता है ना हाँ जी भाई एक फोटो हो जाए यार हाँ। ठीक है और तब जाके ना हंसी सी थोड़ा शाइनेस आ जाती है कि यार इतने मतलब है एज से बड़े और फिर फोटो खिंचा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार बाकी वैसे तो खुले दिल के हैं फोटो जितनी मर्जी खिंचाओ कोई बात नहीं ऐसा है तो मतलब सक्सेस को सक्सेस की तरह नहीं लेते हो कि अभी तो ठीक है अभी स्ट्रगल शुरू हुआ है अभी तो स्ट्रगल चल रहा है चल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ, हाँ बिल्कुल आगे जब आगे तक जाएंगे उस हिसाब से देखिए हाँ। कैसे है, कैसे एंड आई थिंक एक गोल भी डिसाइड होना चाहिए जैसे आपका है गोल कि मुझे ये यहाँ तक पहुंचना है तब मैं सक्सेस मतलब मेरे को फुलफिल यहाँ हाँ, फिर होगा मेरे को पता लगेगा मैं सक्सेस हुआ हूँ। सक्सेस हुआ आई थिंक ये एक अच्छी चीज है हम्म, कि अगर आप कुछ विजन लेके चलते हो उसका एक गोल लेके चलो कि मेरे को इतना अचीव करना है हाँ जी हाँ जी एल्बम कब आ रही है आपकी बस अभी रिसेंटली नेक्स्ट वीक नेक्स्ट Next वीक week, हाँ जी हाँ जी जैसे कहाँ पे लॉन्च होगी यूट्यूब पे कहाँ पे यूट्यूब वगैरह स्पॉटिफाई सब पे आ जाएगी स्पॉटिफाई पे भी आ जाएगी हाँ जी सब Okay. पे स्पॉटिफाई पे कैसे लोग लॉन्च करते हैं मतलब सर ये तो लाइक जो स्टूडियो वगैरह वाले करते हैं ना उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होता है लाइक डिस्ट्रोकिड वगैरह कुछ उससे करते हैं फिर ये उनको ही पता होता है तो आपका लाइसेंस एक खरीदना पड़ता है मेरे ख्याल से बेसिकली ये नहीं मेरे को पता क्योंकि ये स्टूडियो वाला नहीं करेगा हमारे आपके सामने तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं नहीं, लगते नहीं, तो ऐसा कुछ आपको एज एन लॉन्च कर रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं लॉन्च नहीं जैसे वैसे डीएम्स वगैरह में ना तो वहाँ हमारे अमृतसर में ही है वो म्यूजिक वाले तो उनके राइट्स का क्या सीन रहता है जैसे मान लो अगर वो स्पॉटिफाई पे चल गई हम्म, आप दोनों की एक एल्बम है वो स्पॉटिफाई पे चल गई जी। उससे कुछ आना भी शुरू हो गया तो उसकी इनकम वगैरह राइट्स वगैरह का क्या सिनेरियो रहता है अभी राइट्स पेपर वर्क तो कुछ नहीं है वैसे विश्वास पे ही है मतलब आपने आप Mouth wording चल रहा है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने आपको सुना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि जो भी रिकॉर्डिंग के चार्जेस हाँ जी। वगैरह होंगे हम पे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपने आके रिकॉर्ड करना है अब चलो आपकी ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू बन जाएगी तो चला और जो राइट्स होंगे वो उनके रहेंगे जो भी चलो बात है हाँ जी हाँ जी ठीक है ऐसा ही है आई थिंक एक यार वो होता है ना कि किसी को स्टार्ट देने के लिए भी अच्छी चीज है मेरे को लगता है कोई इन्वेस्ट कर रहा है वो अच्छी बात है अच्छी बात है हाँ, बहुत कम कुछ लोग मिल किसी जाता है। invest करते हैं। कुछ मिल जाता है सर हमारे उधर का ही है एक देसी बॉयज करके नाम है उनके हम्म, स्टूडियो हम्म, का हम्म। वो करते हैं अभी जो रिसेंटली ईपी आएगी ना हमारी वो उनके स्टूडियो से आएगी तो मतलब सिर्फ वॉइस आएगी सॉरी म्यूजिक आएगा या आपकी वीडियो भी आएगी सर अभी तो फिलहाल सिर्फ वोकल्स वगैरह ऑडियो वगैरह ही आएगी वीडियो अभी थोड़ी बाद में कभी आप दोनों ने सोचा कि हम कुछ मतलब ऐसी रैंडम वीडियो शूट करके कुछ अपना डालें सोचा तो था लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक बार ट्राई भी किया था हाँ। हमारी वो चीजें नहीं चलती जैसे मैं स्टार्टिंग से एक तरह से वीडियो डालता आ रहा हूँ मेरे को पता है कि ऐसे मैं ऑडियंस होल्ड कर लेता हूँ
तो वैसे हो जाती है, लेकिन कभी जब मैं नया ट्राई करता हूँ ना तो नहीं हो पाता कई बार। नहीं जैसे कि गुट के लोग पीछे खड़े हों 10-15 और ऐसा मतलब माहौल बनाए। हाँ ऐसे साइफर वगैरह में तो चलती साइफर है। वगैरह तो होता है, पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ जैसे आप दोनों की राइमिंग अच्छी है, आप दोनों का सिंक अच्छा है, तो अगर आप दोनों कोई म्यूजिक बनाते हो दोनों इकट्ठे, बीट बूट लिया आपने अपनी, उसके ऊपर आप कोई वीडियो बना के अगर अपलोड करो खुद के चैनल गैंगस्टर पे। रैप टाइप, जैसे अभी आपने जो रैप किया ना थोड़ा था वैसा सर। हम्म, हाँ ऐसा कोई मन नहीं किया कि पीछे थोड़ी गैंगस्टर वाइब टाइप हो। मोस्टली रैपिंग में यही देखा जाता है हाँ ऐसा देखा कि जाता है। गैंगस्टर वाइब ज्यादा आती है। ट्राई नहीं किया अभी तक। ट्राई नहीं किया या करना चाहोगे आगे ना? कोई नहीं, आपने कह दिया वो करेंगे। नहीं करना चाहिए, मेरे को लगता है सिर्फ आप दोनों शूट करो अपना गाना, आपको आता है। बीट्स कैसे बनाते हो, मतलब बीट्स क्योंकि सर मुझे बीट्स तो स्टूडियो वगैरह वाले बनाते अच्छा हैं। स्टूडियो आप लोग अपनी को आप बनाएंगे। अपने नहीं बनाते, कोशिश करी थी, बहुत खराब बनाई थी मैंने। होता है। हाँ नहीं ठीक बनाई। है, तो फिर बीट्स आप उनसे लेते हो। हाँ बीट्स वही प्रोड्यूस करते हैं। ओके ठीक, मेरे को लगता है आपको वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब क्या चल जाए। डालेंगे, अब जरूर डालेंगे। बिजी बहुत होते हैं ना, नहीं नहीं इसको मैं बहुत डालेंगे, बोलता डालेंगे। हूँ, इसने तो वीडियो डालनी भी बंद कर दी ड्रॉप थी। आउट किया हुआ 1 साल के लिए तो टाइम दियो, ये काम इजी होता है। अरे वैसे सर थोड़े इनको आपने मना किया उधर घर के तो काम नहीं वगैरह। आना। घर के फिर काम। भी करके काम करता रहता है ना ये। अच्छा हाँ बाकी ठीक है डालेंगे, अब आपने बोल दिया आप तो जानेंगे वीडियो। अब आएगी एक म्यूजिक वीडियो आएगी अच्छी सी। नहीं अच्छी इसको अच्छी मैंने चीज़। जब कब का बोला कि YouTube स्टार्ट कर रही है, करता ही नहीं है। एक वीडियो डाली है बस, एक वीडियो से 600 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके बाद इसने शुरू ही नहीं हैं? किया। क्यों आपने यार 600 एक वीडियो से बहुत हाँ। होते हैं। वो तब नया नया चलाया था। नहीं एक वीडियो से हाँ, 600 600 यार, इट्स अ गुड ग्रोथ। वो भी व्लॉग था शायद, है ना? आप लोग हाँ, तो फिर दोबारा क्यों नहीं डाला? दोबारा क्यों नहीं डाल रहे? वो व्लॉग वगैरह बनाने की जांच नहीं थी, वो किसी और ने बनाया था ना व्लॉग, उसके साथ थे, दोस्त के साथ, तो उसने बनाया था, फिर उसके बाद अभी डाले नहीं कोई। तो आप Why भी नहीं not? बनाते ब्लॉगर, ये नहीं बनाते तो आप भी यूट्यूब पे नहीं डालते अपना? यूट्यूब तो यूट्यूब बहुत पहले शुरू किया था ऐसे, बहुत पहले वीडियो जैसे चैलेंज वीडियो व्लॉग वगैरह, लेकिन फिर बंद कर दी कोई प्रॉब्लम के कारण, जैसे फोन के कारण, फोन नहीं था बीच में ऐसे, तो अब 600 तो बहुत सही ग्रोथ है, सही बात बताऊं मैं आपको, एक वीडियो से लोगों को। हम करेंगे व्लॉग वगैरह फिर शुरू मैंने करते हैं। फिर शॉर्ट्स वगैरह बनाने भी शुरू की थे यूट्यूब पे, आज तो फिर मिनी अच्छे व्लॉग खासे बनाना भी था सब्सक्राइबर हो गए थे। अच्छा अच्छी बात है। हाँ आज तो जब आ रहा था तो सोचा था कि मिनी व्लॉग बनाएंगे, शॉर्ट्स लिए हैं, एडिट करेंगे फिर डालेंगे हम। आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि आजकल चल भी यही रहा है। हाँ लोग मिनी- देखना पसंद करते हैं कि अगर आपके अगर कोई ऑडियंस बनी है, वो देखना पसंद करते हैं कि यार ये क्या चल रहा है इनकी हाँ, लाइफ में, हाँ जी हाँ जी। ये रैप तो करता है, इसकी लाइफ में क्या चल लाइफ रहा में है। कैसे स्टार्ट किया, हाँ। कैसे मतलब स्ट्रगल किया। अब जैसे लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है, जैसे हमने देसी बॉयज का बताया, लोगों को नहीं पता होता। टिप्स तो हाँ अच्छी जी, बात जी। है। आपने कैसे शुरू किया, कैसे कैसे लिखते हो, क्या थॉट प्रोसेस होता है, कैसे सर आप- थॉट प्रोसेस जैसे अब जैसे हमने साइफर का नहीं, पूछ लिया, दस हमें मिनट। नहीं पता था। बहुत सारे लोग होंगे जिनमें टैलेंट होगा, जिनको साइफर का पता ही नहीं हुआ है, साइफर हाँ, होता है, कहाँ होता है, वेन्यू कहाँ से नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना है, मेरे भाई बहन जो भी है, किसी को भी स्टार्ट करना है तो पहले यूट्यूब पे फ्री बीट आती हैं, फ्री बीट्स इंस्ट्रूमेंटल लिख के, तो कोई भी बीट्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद उसको सुनो, कम से कम 15-20 बार उसको सुन लो। जब तुम्हें लगेगा हाँ इसमें वाइब बन रही है, तो फिर लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी लिख दो। कोई ऐसे रैंडम थॉट की जरूरत नहीं है कि हाँ भी मेरे को पर्टिकुलर यही लिखना है, इसी टॉपिक पे ऊपर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, लिख लिया, उसके बाद फिर उसको बीट पे बिठाओ। जब तुम इधर उधर तुमको पता लग रहा है कि हाँ भी यार नहीं, ये लिरिक्स ना यहाँ पे अटक रहा है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब चीजें करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ में, और क्या कहते हैं व्लॉग जो बनता रहेगा साथ में गाना। फ्री बीट पकड़ो, उसको कम से कम 15-20 बार उसको सुन लो। जब तुम्हें लगे इसमें वाइब बन रही है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी लिख दो, घिसा बेटा कुछ भी। जब लिख लिया फिर उसके बाद उसको बीट पे बिठाओ। फिर जब तुम्हें लगे यार नहीं यार ये वर्ड थोड़ा गलत लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, बड़ा करना है, या फिर इसकी जगह कोई और वर्ड लगाना है, तो ऐसे वैसे कर लो, चेंज वगैरह कर लो उसमें। फिर ऐसे करके बोलते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में तुम्हारा गाना बन जाएगा। पर जो लिखना है तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग तो जरूरी है। लोगों को सुनो बहुत ज्यादा, जैसे अलग rappers वगैरह। किसी को भी जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो वैसा किसी को भी सुनो। फिर हाँ उससे सीखोगे तुम कि कैसे उसने स्टोरी टेलिंग करी, कैसे उसने कंपाउंड राइम्स यूज करे, ऐसे वगैरह करके ये सब चीजें। इसमें भी स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट होती है। स्टोरी टेलिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कृष्णा करता था, जैसे कृष्णा मेन rapper इंपॉर्टेंट होगी, रैप में होता है लोगों से कनेक्ट करना। हाँ लाइक स्टोरी टेलिंग में होता है कि तुम अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे हो, एक पूरी कहानी बता दी, मैंने अपने बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, और अब मैं क्या हूँ, ये सारा एक स्टोरी टेलिंग में होता है। लिरिकल हिप हॉप होता है लाइक जिसमें तुम बहुत ही गहरी बातें करते हो, लश्करी करता था
अब डबल मीनिंग बातें करनी बहुत अच्छी तरीके के साथ है, उसको लोगों के सामने पेश करना, वो कृष्णा करता है लिरिकली पॉप। डिवाइन भी ऐसे मतलब Divine, अपना हाँ, स्ट्रगल Divine, अपना बिल्कुल। स्ट्रगल बहुत ज्यादा वो बताते हैं उसमें वीडियोस बस में। बस ऐसा ही है। आप फेवरेट किसको सुनते हो? सर हम तो सबको सुनते हैं, डिवाइन वगैरह का भी सुन लेते हैं, कृष्णा थोड़ा कम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लगते, पर वैसे सुनते हैं। एमी बंटा ही सुन लिया, कृष्णा सुन लिया, हाँ, डिवाइन सुन लिया, एमी भी तो बहुत सही है वो उसमें। अच्छे हैं, वो भी है, उनकी कला बहुत अच्छी है। यार एक रैप में creative देखा space। जाता है ना, डिस सॉन्ग निकालते हैं हम्म। एक दूसरे को लेके, वो जानबूझ, कहीं तो लगता है यार ऐसे, मतलब कमेंट्स में भी कहीं देखा कहीं जाए पे वो कि वो जानबूझ के जानबूझ के फेम लेने के लिए हाँ। होता है। हम्म। कि जैसे भी आप दोनों अभी दोनों साथ हो, मान लो बाद में अगर यार कुछ बन नहीं रहा तो आपस में ही दोनों एक दूसरे के लिए डिस सॉन्ग निकालना शुरू कर देते हैं और उससे हाँ। बड़ी हाइप मिलती है। हाँ ऐसा होता है, जरूर होता है। हाँ, तो लाइक ये कई बार तो खुद करते हैं और कई बार कुछ अपनी वो आपसी पर्सनल मैटर। पर्सनल ग्रजेस तो समझ आ गया, हाँ और कई बार वही बंदे 3-4 महीने बाद एक साथ मिलके कोलैब निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। है ना? ये सब स्ट्रेटजी होती है सर, हाई जंप के मार्केटिंग लिए। स्ट्रेटजी है कि हाँ बस वो ले लिए व्यूज आ फॉलोअर्स, गए, ले लिए अब पता व्यूज चलता आ है गए। यार इन्होंने ये जनता को दोनों तो पहले। चाहिए मसाला। हाँ, लोग यही ज्यादा है। क्लेश देखते हैं, हाँ, लोग सुनते भी देखेंगे कि वैसे सुने ना बिग सुने, बॉस। हाँ वैसे सुने ना सुने, बट अगर किसी ने डिस ट्रैक निकाला, अच्छा इसने पहले ये निकाला, अब रफ्तार ने निकाला, फिर उसने निकाला। लोग बिल्कुल। देखते हैं ये साथ थे, अब ये लड़ पड़े, क्या कहा इसने, क्या कहा। हाँ। लोगों को मसाला चाहिए, सही है यार। पर लोग करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि लोग ना आज तक किसी के हुए हैं ना। पर वो मेरे को लगता है टाइम तक ही सुना जाता है बस। बिल्कुल टाइम तक ही आपकी सुनते हैं। राइवलरी एक दिन तो आप दिखाओगे कि ये खत्म हो गई है, हम्म। और जिस दिन आप दिखाओगे खत्म हो गई, वो खत्म है, फिर आपका भी फॉलोवर भी खत्म, जो सुनने वाले थे वो भी चले गए, हाँ, ये बिल्कुल। तो है। क्योंकि उसका उनका इंटरेस्ट ही फिर उस आपको टाइम पे एक डिफरेंट चीज निकालनी पड़ती है ना लोगों के लिए। अब डिस वगैरह तो खत्म हो ही गया, अब जो लोगों को पसंद है फिर उनके हिसाब से अभी चलना नेक्स्ट चीज आपको क्या लगती है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रैपिंग क्या होगा? सर रैप का देखो एवोल्यूशन कुछ नहीं बता सकते हम, क्या कैसा होगा कैसा नहीं। पहले लोग संगीत ज्यादा सुनते थे, सुर वगैरह को, बाद में रैप वगैरह का किसी ने इतना सोचा नहीं था, स्टार्ट था लेकिन सोचा नहीं था कि हाँ भी इस लेवल तक भी पहुंचेगा। तो इस हिसाब से हम आगे कुछ भी नहीं बता सकते कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। बाकी म्यूजिक वगैरह तो है, सबको अच्छा लगता है, दिल पे टच होना चाहिए, वो सब जरूरी है। बिल्कुल। लेवल क्या पहुंचेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। रिलेट करना जरूरी है हम्म। ऑडियंस। एक मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझ लो मेरी एंड से। कई बार देखा जाता है कई सिंगर होते हैं, किसी का लिखा हुआ गाना आप गाते हैं, आप खुद गाते हैं, ठीक है, जैसे आप लिखते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इस सूटेबल सिंगर के ऊपर ही सही लगेगा ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें कैसे? मैं ये भी जोड़ देता हूँ कि जब आप बंदा लिखता है उसको कैसे पता चलता है यार ये हिट होएगा, सर ये हिट होएगा, ये निकलेगा? होता है कई बार, जो जैसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, कई बार वो गाना लिखते समय ही ऐसा लगता है हाँ यार ये तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, वो हमारा कॉन्सेंट्रेट ही उसमें इतना होता है कि हाँ चला जाएगा, और चला भी जाता है, कई बार होता भी है। 100 में से 50% तो होता ही है ना कि ऐसे निकल जाता है। बाकी कई बार लिरिक्स भी अच्छे होते हैं, म्यूजिक भी अच्छा होता है, जब ऑल इन गुड होगा तो गाना तो ऑलरेडी टॉप पे जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने भी 5 लैंग्वेजेस में जो 5 लैंग्वेज वाला जो गाना गाया था, बिल्कुल। अगर वो कोई सिंगर को वो देना चाहते, मतलब आपने लिखा है मान लो, वो कौन से सिंगर उसको बेस्ट गा सकता है आज के टाइम में? सर यंग सामी गा सकता था, क्योंकि अच्छा। वही अच्छे लिखते हैं, वही ऐसे गा सकते हैं, उनको एक्सेंट आते हैं सभी, तो वही गा सकते थे। अगर मैं कभी वो लेंगे तो उनको जरूर दूंगा ऐसा। मैं आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ जी सर। आपके आगे करियर में भी काम आएगा शायद तक। आप दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग लिखा, आप दोनों वो गा भी सकते हो, बट किसी प्रोड्यूसर ने, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया कि आपने गाना नहीं, आप अपने लिरिक्स सेम अमाउंट में भेज दो जितने में आपको गाने के मिल रहे थे, आपने सिर्फ लिरिक्स भेजने हैं, तो आप खुद उसे निकालोगे, आप अपने लिरिक्स भेज दोगे? नहीं अगर तो ऐसा जिसमें मेरा मन नहीं होगा ना कि मैं इसको, ये मेरे को चाहिए गाना, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो मैं पहले खुद ही करूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। क्योंकि वो ये चीज अब अगर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आ गई है तो फिर किसी और को आए ना आए वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती, इसलिए सबसे पहले वो गाना मैं करूंगा। अगर फिर नहीं चलेगा तो फिर तो वो बाकी राइट्स में उसको दो ही दूंगा, ऐसी कोई बात मनी से ज्यादा मन मैटर करता है। हाँ। क्या बात है यार ये तो ये बड़ी तो अच्छी बड़ी बात गहरी है। बात कह दी तुमने यार। बिल्कुल। बहुत कम लोग, पता सबको होता है कि मनी से ज्यादा मन मैटर करता है, हम लोग भी कई बार कुछ ऐसी But चीजों पे late पैसे realize खर्च होता देते है। हैं जो हमें लगता है कि यार इसकी इतनी वर्थ नहीं है, बट हम ले लेते हैं क्योंकि मन को पसंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बात है ना, मनी से ये ज्यादा चीज सर मन। कई बार सही भी होती है, कई बार बुरी भी निकल जाती है, बाकी देखो। पर यार ये तो वो बड़ी अपने सही अपने बात की, मनी से ज्यादा मन मैटर। मन मैटर करता है। हाँ सही है, और ये लोगों को सोचना भी चाहिए। सही बात किसी है। भी प्रोफेशन में हो आप, अगर आपको लगता है मेरा मन है, मेरे को ये चीज करनी चाहिए, क्रिकेट खेलना है, ये बिल्कुल। तो MS धोनी आप- जैसे सर, हाँ और लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेलती तो क्या बनती। हाँ, वही चीज है। तो मन की सुनो, पैसा तो आ ही जाएगा बाद में। पैसा तो आ ही जाएगा, टाइम लगता है। रागा को 8 साल लगे थे म्यूजिक में, उन्होंने 8 साल तक उन्होंने कहते हैं एक पैसा नहीं कमाया था,
हम तो फिर भी चलो 200 रुपीज में बेच दिया था। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल, सही है। पेशेंस, हम्म। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो पेशेंस रखो, काम आप लोग अच्छा कर रहे हो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, किसी दिन तो ब्लास्ट होगा यार। बिल्कुल सर। बस प्यार करो, एक्सपेक्ट ना करो कुछ, जब आना होगा आ जाएगा। हाँ सही है यार, ये सही है ना, मस्त मोला। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बस छोड़ दो बस कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, सर, बाकी जिस छोड़ दो। चीज से उम्मीद नहीं लगाओगे ना वो दुख देती नहीं है। हाँ, ये तो है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद लगती है कि हाँ यार मेरा बेटा कुछ करेगा, नहीं करेगा तो फिर तो दुख हाँ लगता फिर ही वो है। ज्यादा चुभेगा, अगर फिर होगा ही ज्यादा नहीं कि यार ये करेगा नहीं करेगा, वो जिस दिन हो गया तो ऐसा होगा कि अरे तो बोनस है। हाँ बस यार बस मुझे ना आप दोनों में मतलब वो मैच्योरिटी दिखती है जो 35-40 जो हाँ। एक सक्सेसफुल रैपर होते हैं ना, जैसे हम्म। रफ्तार हो गए, हनी सिंह हो गए, ये वो बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसी बातें उनके मुंह से सुनने को मिलती है कि हम्म। हाँ यार ये पैसा, क्योंकि अभी तो आपने देखा ही नहीं, हम्म। अभी तो आपका स्ट्रगल पीरियड है और आप मस्त मोला घूम रहे हो, तो इसके ऊपर क्या है ऐसा पता नहीं सर, ये बैकग्राउंड शायद Background- मेरे को सेम ही पता आता क्या है, लगता सेम है, ही जब आप कुछ ज्यादा एक्सप्लोर कर लेते हो हाँ। तब आप उस चीज की तरफ ना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, पैसा 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 कि हम्म। यार मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को महंगा फोन लेना है। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, वो और तो जब खत्म आप ही- एक ग्राउंड लेवल पे रहते हो, आपको लगता है यार है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है यार, हाँ, बिल्कुल सर मिला बिल्कुल। तो ठीक है, नहीं मिला तब भी कोई चक्कर नहीं, हाँ। अपनी ऐसे सीख रहे। हम्म। तो वो वाली जो वाइब होती है ना, वो वाली जो लाइफ होती है, बड़ी स्टेबल लाइफ है। पेटीएम के सीईओ थे जो कपिल शर्मा शो में आए, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ इतनी स्टेबल की हुई है कि मैं मेरे वर्स्ट टाइम में भी ना अपना बेस्ट जी रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंस इतने कम किए हुए हैं कि पैसा मेरे पास अंधा आता है। ऐसा नहीं है मैं ब्रांडेड गाड़ी लूँ ये लूँ, बट अगर जब मेरा बुरा टाइम भी आता है ना, तब भी मैं अपना बेस्ट टाइम जी रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेंस ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। सही। क्योंकि मेरे खर्चे ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं ली, मैंने वो चीज़ नहीं ली। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा कहता 20 रुपए के गोलगप्पे तो खा ही लूंगा जाके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है। उम्मीदें अपनी उतनी रखो। है ना। बिल्कुल सर। चलो बहुत अच्छा लगा यार हमें आपसे बात करके। आई होप आप दोनों बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे और जल्दी आप दोनों को नेक्स्ट पॉडकास्ट पे दोबारा हम मिलेंगे, दोनों के साथ ही सर, मिलेंगे। दोनों के साथ। इस बार आपकी गेस्ट अपीयरेंस नहीं होगी, हम एक साथ ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। एंड Thank एनी you. लास्ट फ्यू वर्ड्स जो आप अपनी ऑडियंस को कहना बस लिखते रहो, गाते रहो, कोशिश करते रहो और सुनते यही रहो। चीज़ें। बस सुनते रहो, हाँ हमको प्यार करते रहो, बस ठीक है। रैप से यही है। प्यार करो, एक्सपेक्ट मत करो, हाँ। बस यही। ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस, सो Thank मच you, sir. गाइज। हैव फन, बाय बाय।